दिन में मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, उसमें प्रॉफिट है तो है, नहीं है तो फिर नेक्स्ट डे चला जाता हूँ। या फिर सेकंड जो ट्रेड होता है दैट इज अगेन आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर के इसमें होता है, उसमें प्रॉफिट रिकवर नहीं होता बट एटलीस्ट 50% प्रॉफिट मेरा रिकवर हो जाता है। तो 5-6 ईयर से मैंने जो मार्केट में अपना टाइम दिया है या फिर उसके बेसिस पे मैंने जो चीज़ें समझी है मार्केट में कि गैप अप्स और गैप डाउन होते क्यों है फर्स्ट ऑफ ऑल, और गैप अप और गैप डाउन होता है तो उसके बेसिस पे नेक्स्ट डे अपना निफ्टी के मूवमेंट्स मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, इंडेक्स का जो बिहेवियर है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है निफ्टी का। सो सेलिंग प्रेशर हमेशा रहता ही है मार्केट में, ऐसे नहीं मार्केट की टेंडेंसी है ऊपर जाने की, लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता ही रहता है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग इज अ स्ट्रैटेजी वेयर बिग प्लेयर्स इंस्टीट्यूशन या फिर मार्केट मेकर जो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स deliberately push the price of an asset to the level where many retail traders have placed their stop losses। तो मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो, मार्केट अगर धीरे धीरे मूव कर रहा है तो वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर गामा इफेक्ट आ जाता है, डेल्टा इफेक्ट आ जाता है, आजकल चेंज इन ओआई भी देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेश पोजीशन ऐड हो रहे हैं या कम हो रहे हैं ऑलरेडी ओआई डेटा में से, तो वो समझ में आता है उसके बेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने एक पूरे दिन का ऑनलाइन वेबिनार क्रिएट किया था ऑप्शंस की ट्रेडिंग को लेकर, जिसमें असली ट्रेडर्स ने आके अपनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी, अपना सेटअप, अपने एडजस्टमेंट सबके सब लोगों को सिखाए थे। अब खुशी की बात आपके लिए ये है कि वो जो स्पीकर्स थे और जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने एग्री कर लिया है कि वो पूरा का पूरा सेशन हम आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दें। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ जिसमें स्पीकर्स आपके साथ शेयर करेंगे अपने स्ट्रेटेजीज, अपना सेटअप, और हाँ, लोगों के क्वेश्चंस के जो उन्होंने आंसर दिए थे वो भी शेयर करेंगे। दोस्तों, जो हमारे आज के खास स्पीकर हैं वो चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी को थोड़ा सीक्रेट रखा जाए, इसीलिए उनकी आइडेंटिटी आपके सामने रिवील नहीं करेंगे, लेकिन उनकी नॉलेज बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और दूसरी बात तो दोस्तों आपको पता ही है कि वीडियो केवल ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो जो भी आपको करना है अपने हिसाब से अपने एडवाइज़र से डिस्कस करके कीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। He is a very very dynamic person, okay, a dynamic young person, very young person। और ये जो स्पीकर हैं इनसे ना चार्ट्स और डेटा ऐसे उनके उंगलियों पे रहते हैं, उनसे डेटा और चार्ट्स बातें करते हैं। ओके, कुछ लोग उनको जानते हैं, मैंने उनके सेशन अटेंड किए हैं। वेरी वेरी हम्बल पर्सन, डाउन टू अर्थ, बहुत साइलेंट हसलर हैं। ओके, लेकिन उनकी ट्रेड्स बोलती हैं, राइट। ही सेज, राइट, बात क्या करना, मतलब लेट माई ट्रेड टॉक। सोचिए अगर आपको स्मार्ट मनी मूव्स पता चल जाए तो क्या, तो आपकी ट्रेडिंग क्या होगी, है ना। तो ही इज अ पर्सन जो कि लिक्विडिटी कैप्चर करते हैं, स्मार्ट मनी मूव्स पकड़ते हैं। ही इज अ इंट्राडे ट्रेडर और पूरा ऑटोमेट करके करना, मतलब खुद भी अपना भी ट्रेड करते हैं ऑटोमेट करके और लोगों को भी सिखाते हैं। This session is only for trading and education purpose. Trading in future and option is very risky. No profits are guaranteed. Do not do only if you understand it completely. अगर नहीं समझ में आता है तो you keep it, या फिर सीखो पहले और फिर करो। Do your own diligence and discuss with your advisor before implementing. So अगर आपको कुछ करना है उससे पहले आप किसी का भी एडवाइस ले लो, या फिर आपकी खुद की जो एक्सपर्टीज है वो उसमें, या फिर आपकी बैक टेस्टिंग हो गई, या फिर आप जो चीज़ें पहले आपको लगता है कि इतना प्रॉफिट हो सकता है या फिर इतना लॉस हो सकता है, तो आप अल्टीमेटली उसको जाके चेक करो, पहले बैक टेस्टिंग करो, टेस्टिंग करो। सो मेरा ये जो सेशन है मास्टरी ओवर द साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, तो इसका मतलब क्या है, साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर माइंडसेट आपका ट्रेडिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइकोलॉजी और माइंडसेट होता क्या है बेसिकली, इट्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग, लीडरशिप एंड पर्सनल ग्रोथ। तो ये क्यों जरूरी है, लीडरशिप क्वालिटीज, आपको ग्रोथ क्यों जरूरी है, आपका माइंडसेट, जो भी आप लोग हम लोग अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा साइकोलॉजी इंपैक्ट होता है। अगर हम लोग प्रॉफिट्स में चल रहे होते तो भी हम लोग ग्रीड के वजह से बुक नहीं कर पाते, या फिर और हमको चाहिए प्रॉफिट, या फिर हमको हमारा टारगेट आता है तो भी, मतलब वी आर समवेयर वी आर नॉट डिसिप्लिन विद आवर टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस कि कितना लॉस लेना है। जब भी हम लोग ट्रेड में एंटर करते हैं उसके बाद सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होना चाहिए खुद को, अपने आप को, कि हमको पहले हमको पहले लॉस कितना लेना है मार्केट से, ना कि प्रॉफिट कितना लेना है। लॉस अगर आप पहले डिफाइन करोगे कि इतना इतना मुझे लॉस लेना है मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, अगर इतना लॉस होता है मुझे तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, नेक्स्ट मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा, जब मेरा नेक्स्ट सेटअप बनेगा तब जाके मैं एंट्री कर लूंगा। या फिर मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है दिस इज लाइक, दिन में मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, उसमें प्रॉफिट है तो है, नहीं है तो फिर नेक्स्ट डे चला जाता हूँ। या फिर सेकंड जो ट्रेड होता है दैट इज अगेन आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर के इसमें होता है, उसमें प्रॉफिट रिकवर नहीं होता बट एटलीस्ट 50% प्रॉफिट मेरा रिकवर हो जाता है। बट आई एम इंट्राडे ट्रेडर, आई डोंट होल्ड पोजिशन फॉर नेक्स्ट डे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, रिकग्नाइजिंग योर इमोशनल ट्रिगर्स, बायस एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। सो सेल्फ अवेयरनेस, हम लोग खुद को सब पहचानते नहीं है। किसी ने बोला यार ये बंदा ट्रेडिंग करता है, या फिर ये प्रॉफिट करता है, या फिर महाराष्ट्र के लोग बहुत ज़्यादा सेलिंग करते हैं, गुजरात के लोग बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं, तो चलो हम लोग महाराष्ट्र से है, लेट्स गो फॉर बाइंग।
या फिर गुजरात से है या फिर दिल्ली से है, लेट्स गो फॉर सेलिंग। ऐसा नहीं है, खुद को समझो, खुद का सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, आपको कौन सा स्ट्रैटेजी या फिर कौन सा टाइप ऑफ ट्रेडर आपको सूट करेगा। आप एज अ ऑप्शन बायर उस मार्केट में प्रॉफिट कर पाओगे, एज ऑप्शन सेलर कर पाओगे, या फिर ये कैपिटल पे भी डिपेंड होता है या फिर आपके स्ट्रैटेजीज पे भी डिपेंड होता है कि आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है। आर दोज आर वर्किंग स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है, या किसी की कॉपी की हुई स्ट्रैटेजी है जो कि स्ट्रैटेजी वर्क करती है लेकिन आपका माइंडसेट वर्क नहीं कर रहा है, उसकी वजह से वो स्ट्रैटेजी में आप फ्रूटफुल नहीं हो रहे हो। तो ये सब चीजें ना सेल्फ अवेयरनेस की चीजें हैं, ये आपको पहले से पहचानना चाहिए। आपको खुद को समझना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हो, या फिर टेस्ट करो खुद को मार्केट में, पेपर ट्रेडिंग करो कुछ दिन, या फिर अगर लाइव ट्रेडिंग करना है, इमोशनल ट्रेडिंग, मतलब जो इमोशंस और लाइव ट्रेडिंग में ही आते हैं, पेपर ट्रेडिंग में आते नहीं है, वो मुझे भी पता है। लेकिन आपको फिर कम कैपिटल से एक एक लॉट से सेलिंग करना है, एक एक लॉट से बाइंग करना है, जो भी करना है सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए, समझने के लिए करो। जैसे जैसे आपका कैपिटल ग्रो होता जाएगा या फिर जैसे जैसे बड़ा कैपिटल आप मार्केट में लगाओगे, और साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, वो कम नहीं होगी और ज्यादा हो जाएगी। अगर आप 10 लाख रुपए से कैपिटल ट्रेड करते हो तो आपको 1 लाख रुपए का लॉस आपकी साइकोलॉजी ऐसे खराब कर देगा, एक ही कैंडल पे 1 लाख का लॉस होगा, वहां पे आप क्लिक कर दोगे, एग्जिट करोगे, वही वापस रिकवर करके वापस मार्केट में आपका जो लॉस था वो वापस रिकवर हो जाएगा। लेकिन आप पेशेंस नहीं रहोगे उस टाइम तक कि वो कैंडल क्लोज होके दूसरी कैंडल आने तक। तो ये सब चीजें होती है। तो आप यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, इमोशनल ट्रेडिंग मत करो, फियर ग्रीड फ्रस्ट्रेशन विदाउट सप्रेसिंग देम, ये सब चीजें करनी होती है कि आप जब ट्रेडर बनते हो, ट्रेडर एक बहुत ही डिफिकल्ट, एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वे है ट्रेडिंग मतलब करने का, क्या बोलते हैं उसको, एक ऑक्यूपेंसी है कि बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग को बहुत लाइटली लोग लेते हैं, यार चलो मार्केट ऊपर जा रहा है बाय करते हैं, नीचे जा रहा है सेल कर रहे हैं, या फिर सेलर है तो ऊपर जा रहा है मार्केट तो पुट पुट सेल करते हैं, या फिर कॉल बाय करते हैं, नीचे कॉल सेल करते हैं, नीचे जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता, मार्केट को आपको समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, ऑपरेटर साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, इमोशनल समझने पड़ेंगे, आपके फियर, आपको डर कहाँ पे लगता है और आपके ग्रीड कहाँ पे आती है। ग्रीड नहीं आनी चाहिए और डर भी नहीं लगना चाहिए। यू नीड टू बी वेरी वेरी लेमन एंड वेरी साइलेंट, ऐसा होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग में कर रहे हो तो हाँ ठीक है, ये मेरा सेटअप है, यहाँ पे मेरी एंट्री बन चुकी थी एज पर माई सेटअप, और मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, और मुझे प्रॉफिट या लॉस इसमें से दोनों ही लेने हैं, वो भी लिमिटेड लिमिटेड प्रॉफिट लोगे तो ही। देखो फॉर एग्जांपल मैं 5 डेज का 20 डेज वर्किंग ट्रेडिंग डेज होते हैं, एक हॉलीडे अगर मैं पकड़ू कोई नेशनल हॉलीडे हर मंथ में, तो मेरा खुद का ये होता है कि ऐसा नहीं कि मैं लॉसेस नहीं करता हूँ, या फिर मैं ऐसा नहीं बोल दूंगा कि मुझे लॉसेस नहीं होते या फिर होने भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। मार्केट में लॉसेस लेना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उंगली नहीं कटाओगे तो पूरा हाथ देना पड़ेगा मार्केट को, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आप अगर स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से डिफाइन नहीं रखते हो, तो अगर आपको पता है आपको 10 लाख का कैपिटल है फॉर एग्जाम्पल, और आपका 1% का टारगेट है स्टॉप लॉस का, और स्टॉप लॉस का, या फिर जो भी टारगेट है और स्टॉप लॉस है आपका 1% का है, तो आप 1% जैसे होता है या तो सिस्टम में लगाओ या फिर आपके माइंड में जो है टारगेट स्टॉप लॉस टारगेट है उस टाइम पे निकल जाओ। टारगेट भी अच्छी होता है तो भी निकल जाओ, और स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो भी निकल जाओ मार्केट से। डोंट वेट, डोंट बी लाइक होप में ट्रेडिंग मत करो कि नहीं वापस ऊपर आएगा, नहीं वापस नीचे जाएगा, फिर टाइम डिके होगा, फिर ये होगा वो। जो पोजीशन है वो एग्जिट करो, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, मार्केट को समझो, मार्केट करना क्या चाहता है समझो, डेटा रीड करो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा रीड करना, चार्ट रीड करना, चार्ट पैटर्न रीड करना, जो भी आपकी एक्सपर्टीज है वो रीड करो, उसके हिसाब से मार्केट को समझो, और फिर जाके नेक्स्ट प्लान बी जो भी रहेगा आपका वो एग्जीक्यूट करो। ठीक है। सो टर्निंग सेटबैक्स इनटू लर्निंग लूप्स और शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव्स अंडर स्ट्रेस। तो अंडर स्ट्रेस से करना नहीं होता है। रिवेंज ट्रेडिंग बहुत ज्यादा लोग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग के वजह से लोगों के अकाउंट बर्बाद होते हुए मैंने भी देखे हैं। आई हैव अ टीम, स्मॉल टीम ऑफ ग्रुप, जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो कुछ लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि दे दे लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिवेंज ट्रेडिंग, कि नहीं यार पहले स्टॉप लॉस मेरा पहले लॉस हो गया था तो अभी नेक्स्ट ट्रेड में मैं उसको ये कर लूंगा, रिकवर कर लूंगा। तो फोकस एंड प्रेजेंस, स्टे इन द मोमेंट स्पेशली ड्यूरिंग द वोलेटाइल एंड हाई स्टेक्स सिचुएशंस। तो अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है मार्केट में, विक्स ज्यादा है, विक्स बढ़ा हुआ है मार्केट में, प्रीमियम बढ़े हुए हैं, तो ऑप्शन बायर, उस ऑप्शन बाइंग का कोई भी सेट हो वहां पे वर्क नहीं करेगा। अगर वर्क करता भी है तो आप ना उस टाइम पे प्रॉफिट बुक कर पाओगे ठीक से, ना लॉस बुक कर पाओगे ठीक से। तो इस टाइम पे या तो थोड़ा सा मार्केट अवॉइड कर दो उस टाइम पे, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केट तो डेली है, लेकिन आप किसी दिन अगर एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि मार्केट आपके लिए बंद हो जाएगा। सो यू ऑलवेज वर्क ऑन योर
स्ट्रेंथ्स कि मुझे किस टाइम पे क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीजें नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो ये जो कोर पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी मैस्ट्री है, ये कोर पिलर्स थे मेरा। सबसे पहला था सेल्फ अवेयरनेस, फिर है इमोशनल रेगुलेशन, आप इमोशनल रेगुलेशन करो, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग करो खुद को, फोकस एंड प्रेजेंस रखो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में मैंने एक टिप ली है, दैट इज रेजिलेंस। ठीक है, रेजिलेंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। सो देखो, लॉसेस सबको होते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट में किसी को लॉसेस नहीं होते या फिर बिना लॉसेस के कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना है। लेकिन बाउंसिंग बैक इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन द मार्केट। बाउंसिंग बैक भी करना है आपको फ्रॉम लॉसेस और टू फेलियर टू क्लैरिटी, विद द क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। लेकिन आपको वहां पे आपको पता ही नहीं चला कि आपका लॉसेस क्यों हो रहा है मार्केट में, और आप सिर्फ मार्केट के साथ चेस कर रहे हो, तो फिर मतलब नहीं है मार्केट में ट्रेड करने का। उससे अच्छा आई वुड सजेस्ट यू गाइस, डोंट लूज योर मनी, गो विद द एसआईपी या फिर जो भी रहेगा आपका मार्केट में, वहां पे जाके आप मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये जो कोर पिलर्स है साइकोलॉजी मैस्ट्री, ये आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। अगर आपका साइकोलॉजी माइंडसेट नहीं बनता है तो आपके पास कितना भी कैपिटल हो, कितनी भी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, हाउ टू कल्टिवेट मास्टरी स्पेशली फॉर द ट्रेडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टिप्स मैंने दिए। तो पहले टिप्स जो है, जो पहली टिप्स है जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर जो चीजें मैं मार्केट में फॉलो करता हूँ, वो सब चीजें मैंने यहाँ पे डाली। तो जर्नल जर्नल योर मेंटल स्टेट बिफोर आफ्टर ट्रेड्स। तो पहले बिफोर ट्रेड मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मुझे क्या दिख रहा है ये ट्रेड लेने से पहले, ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेड होने के बाद अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में ही हिट होता है, मतलब प्रॉफिट उसमें बुक होता है या लॉस बुक होता है, तो उसमें से मुझे जो मैंने एनालाइज किया था या फिर मैंने जो ट्रेड लिया था उस टाइम पे मेरा मेंटल स्टेट कैसा था और उसके बाद कैसे है, तो ये सब चीजें जर्नल करो। जर्नल करो मतलब लिख के रखो कि आफ्टर एवरी ट्रेड कि मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था, उसके बेसिस पे मार्केट ने वर्क किया या नहीं किया, या फिर मैंने क्या डेटा पॉइंट्स देखे थे ये ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, यूज विजुअलाइजेशन टू रियर्स काम फोकस एंड एग्जीक्यूशन। तो विजुअलाइज करो कि मार्केट क्या प्रेडिक्ट कर सकता है, प्रेडिक्शन करो बेसिकली कि मार्केट क्या कर सकता है आगे, मार्केट की मोमेंटम क्या हो सकता है, या मार्केट में जो ऑपरेटर्स जो बैठे हैं, जो मार्केट चला रहा है, तो वो मार्केट में उनका क्या हो सकता है नेक्स्ट मूव, वो प्रेडिक्ट करना सीखो। वो अगर प्रेडिक्शन आपका अच्छा हो जाता है, डे बाय डे इट वर्क्स, देन यू गो फॉर द बेसिकली ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। अभी जैसे मैंने मेरा स्टार्टिंग में बताया, तो मेरी मैस्ट्री जो है वो मेरे ट्रेडिशनल डायरेक्शनल ट्रेड में ज़्यादा है, तो मुझे डायरेक्शनल ट्रेड बहुत ज़्यादा समझ में अच्छे से आते हैं। या फिर मुझे डायरेक्शनल ट्रेड जो होते हैं उसमें मैं अच्छे से प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो मैंने वो मैस्ट्री की है। मुझे वो समझ में आता है कि ऑपरेटर का साइकोलॉजी रीडिंग कर सकता हूँ मैं, या फिर थोड़ा बहुत मुझे उसमें समझ में आता है कि मैं नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है मार्केट की, मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ पे स्टॉप लॉसेस है ऑलरेडी मार्केट में। तो मार्केट किसको टारगेट करेगा, बायर को टारगेट करेगा, सेलर को टारगेट करेगा पहले, मतलब जो ऑपरेटर बोलते हैं, जिसको एसएमसी बोलते हैं, या फिर जिसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, या फिर जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो लोग। प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन डजंट चेंज इंपल्सिव सेटअप्स। तो ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आपको थोड़ा बैक टेस्टिंग भी करना है हर चीज पे, थोड़ा सा आपको अगर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग भी करना है, ये सब चीजें करो पहले, उसके बाद ही आपके सेटअप जो भी आपका बनता है। अगर किसी के पास सेटअप नहीं तो पहले सेटअप पे काम करो। सेटअप मतलब क्या, सेटअप मतलब ऐसा नहीं कि 2 मॉनिटर चाहिए मुझे और 4 मॉनिटर चाहिए देखने के लिए, एक लैपटॉप अच्छा वाला चाहिए, ये सेटअप नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये सेटअप तो चाहिए आपको अच्छा वाला, लेकिन इसके साथ जो सेटअप होता है, व्हाट आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपना मेरा सेटअप दिखाऊं, तो मेरा ये जो ट्रेडिंग व्यू को आपको अभी दिख रहा होगा, शायद से दिख रहा है ना आपको। ओके, सो ये सेटअप होता है कुछ, मतलब जैसे मैं 15 मिनट्स कैंडल टाइम फ्रेम पे रीड करता हूँ मार्केट को, या फिर 1 आवर पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे रीड करता हूँ। अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं टू रीड द मार्केट, टू अंडरस्टैंड द मार्केट, टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट्स। ठीक है, 3 मिनट पे या 5 मिनट पे या 15 मिनट पे अगर पैनिक मूव आता है, लेकिन वो बिगर टाइम फ्रेम पे उतना पैनिक मूव होता नहीं है, तो आपकी साइकोलॉजी वहां पे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। या फिर आपकी जो भी ग्रीड है या फियर है, 2-3 चीजों पे मार्केट वर्क करता है, ग्रीड, फियर और डिसिप्लिन। अगर ये चीजों पे आपने अगर मैस्ट्री कर ली, तो मार्केट से पैसे निकालना या फिर पैसे कमाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो आपका जो सेटअप है, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे सेटअप है, मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक मार्केट जो आ रहा है, मतलब 600 पॉइंट की जो रैली है डाउनवर्ड, तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ से मार्केट निगेटिव जोन में ही है, निगेटिव में ही मार्केट आ रहा है। तो अगर मैं एज अ पोजिशनल ट्रेडर हूँ, अगर मैं कोई ऑन काउंटर डिप्लॉय करता हूँ वीक के लिए या फिर मंथ के लिए या फिर जो भी है,
तो मुझे वहां पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मैं कौन सी स्ट्रैटेजी रिप्लाई करूंगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा, या फिर मेरे एसएल ज्यादा हिट हो जाएंगे। मार्केट अभी कौन से जोन में है बेसिकली। पोजिशनल मार्केट जो है, अगर पोजिशनल किसी को पोजिशनल कोई ट्रेड करता है तो पोजिशनल मार्केट कहाँ पे चल वर्क कर रहा है अभी, वो पहले आइडेंटिफाई करो। उसके बेसिस पे आपके ट्रेड या फिर स्ट्रैटेजी जो है वो डिप्लॉय करो। अगर मैं मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है और फिर मैं जाके पोजिशनल वाला देखूँ तो वो फिर मुझे मेरे लिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है। सो आपका जो भी स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग यू वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है। बिल्ड योर रूटीन दैट रेनफोर्सेस डिसिप्लिन एंड डिटैचमेंट। डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई मार्केट में, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो मार्केट में, अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अल्टीमेटली अकाउंट में से पैसे जाने वाले, पैसे तो आने वाले हैं नहीं। ठीक है। और लास्ट वाला जो टिप है दैट इज ट्रैक परफॉर्मेंस वर्सेस माइंडसेट टू आइडेंटिफाई इमोशनल पैटर्न्स। अभी दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रैक परफॉर्मेंस मतलब आपके जो ट्रेड हुए हैं, वीकली ट्रेड, डेली ट्रेड या मंथली ट्रेड जो भी है, जैसे भी आप कर सकते हो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो वीकली ट्रेड का जो भी आप कोई जर्नल बनाओ, या फिर मंथली वाला बनाओ, या फिर आप डेली हो तो डेली ट्रेड होने के बाद एनालाइज करो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा सा टाइम निकल के ट्रेड करते हो, तो फिर उस टाइम पे आपके स्टॉप लॉस और टारगेट सिस्टम में होने ही चाहिए। अगर आप सिस्टम पे नहीं हो, अगर आप वैसे ट्रेड करते हो कि भाई मैं जॉब भी करता हूँ और मुझे ट्रेडिंग भी करनी है, तो आप थोड़ा सा कम लिक्विडेट वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो चूज कर लो। सबसे बेस्ट है निफ्टी। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी सेंसेक्स से कम मिलेगी, और लॉसेस होने के चांसेस भी कम होते हैं निफ्टी में। तो मतलब दिस इज मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैं मेरी जो एक्सपर्टीज है दैट इज ऑन निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ मोस्टली। बहुत ही रेयरली मैं वहाँ पे जाके ट्रेड करता हूँ, क्योंकि निफ्टी के मूवमेंट्स मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। इंडेक्स का जो बिहेवियर है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है निफ्टी का। ठीक है। सो माई एक्सपर्टीज ऑन निफ्टी। सो अपना एक खुद का ऐसा आइडेंटिफाई करो कि आपको किसी को, अगर कोई नया बिगिनर है जो स्टार्टिंग करना चाहता है ट्रेडिंग में, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा यू डोंट गो फॉर सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। पहले निफ्टी से ट्राई कर लो, या फिर स्टॉक्स में जो भी एफएनओ है उससे स्टार्ट कर लो, एंड यू गो फॉर द हायर इंस्ट्रूमेंट लेटर। ठीक है। तो वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो कम वोलेटिलिटी से स्टार्ट करो, तो आपको जो अपना स्टार्टिंग में जो कैपिटल वाइप आउट होता है वो चीज़ होगी नहीं। वाई गैप अप एंड गैप डाउन हैपन्स इन द मार्केट। सबको सबसे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट में, कि मार्केट में गैप अप्स क्यों होते हैं, गैप डाउन क्यों होते हैं। फिर है स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है? ऑपरेटर्स कैसे रिटेलर्स को हंट करते हैं, बेसिकली उनके पैसे कैसे उनको उनको चाहिए, तो ये सेटअप पे वो लोग कैसे काम करते हैं, या फिर वो साइकोलॉजी रिटेलर की कैसे डिस्टर्ब करते हैं वो समझेंगे। फिर एसएमसी क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो समझेंगे हम लोग। देन प्रिसाइज मार्केट मूवमेंट प्रेडिक्शन। जो मैं मार्केट मूवमेंट प्रेडिक्शन करता हूँ मैं, तो वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे करना है मार्केट प्रेडिक्शंस वगैरह की। प्रिसाइज जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करने। देन डे ओआई डेटा डिकोडिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर को जो भी हो आप, जो भी ट्रेड करना चाहते हो, मतलब जो जिस टाइप के भी ट्रेडर हो, ओआई अगर डेटा डिकोडिंग नहीं आता है, डेटा रीडिंग नहीं आती है करनी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो अगर आपको ओआई डेटा डिकोडिंग आती है तो आप अच्छे से कर पाओगे। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक मैंने लास्ट में रखा है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज व्हाई गैप अप एंड गैप डाउन इन द हैपेंस इन द मार्केट। तो मैं ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक मतलब एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है किसी को कि मार्केट में जो गैप अप और गैप डाउन होते हैं वो क्यों होते हैं? व्हाट आर दोज रीजंस के उसमें मार्केट में गैप अप और गैप डाउन होने के चांसेस होते हैं? किसी को पता है क्या? देखेंगे। People are using chat box. अच्छा, ओके, लेट मी चेक। न्यूज न्यूज, ओके, गुड। व्हाट एल्स? Events. इवेंट्स, वेरी गुड। After FYI. after after the trading hours is over, हाँ what हाँ, are the events happens during from 3:30 to till the next Demand morning. supply gap. ओके, So there वेरी will गुड। be so there will be demand and supply gap because of that. Position. हाँ Overnight हाँ in psychology. हाँ, वेरी राइट, स्ट्रेट। Position. To break support resistance. ओके, retailers. करेक्ट। सो दीज आर द बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कि मार्केट में गैप अप और गैप डाउन जो होते हैं वो क्यों होते हैं। सो मोस्ट ऑफ यू नो कि क्या रीजंस है क्यों होते हैं। सॉरी, मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा था, अभी मैं देख रहा हूँ। ओके। सो बेसिकली
अगर गैप अप और गैप डाउन होते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे इम्प्लीकेशंस क्या होने चाहिए? अगर गैप मार्केट में गैप अप होता है फिर गैप डाउन होता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारा प्लान क्या होना चाहिए मार्केट में? कि हमको अगर मार्केट में हमको समझ में आ रहा है कि मार्केट अगर गैप अप हुआ है, तो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? तो गैप अप हुआ है तो उसका मतलब क्या हो गया है मार्केट में, गैप अप क्यों हुआ है, और उसके बेसिस पे नेक्स्ट डे अपना टारगेट या फिर नेक्स्ट डे अपना जो भी ट्रेडिंग सेशन है उसमें हमारा क्या होना चाहिए सेटअप, या फिर कैसे हमको ट्रेड करना है, ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे। पहले ट्रेडिंग एप्लीकेशन देखते हैं कि मेनी ट्रेडर यूज गैप फिल स्ट्रैटेजीज। अभी देखो गैप फिल की स्ट्रैटेजी मैं खुद यूज करता हूँ, लेकिन गैप फिल कब करता है मार्केट, और कितने पॉइंट्स के बीच में अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो मार्केट गैप फिल करने आता है वापस। ऐसा नहीं है कि मार्केट गैप फिल नहीं करता है। इवन 300 पॉइंट्स का गैप अप होने दो, 600, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, सेंसेक्स में अलग रहता है गैप अप, मतलब 3 टाइम्स रहता है, बैंक निफ्टी में 2 टाइम्स रहता है, निफ्टी में 1 टाइम्स रहता है। अगर मार्केट 100 पॉइंट निफ्टी में गैप अप होता है तो 200 पॉइंट वहां पे होगा बैंक निफ्टी में, और 300 पॉइंट्स सेंसेक्स में होगा, फॉर एग्जाम्पल। दिस इज रफली, ठीक है। तो मार्केट गैप अप गैप डाउन होते हैं तो उसके बेसिस पे हमारा क्या होता है ट्रेडिंग सेटअप, क्या होना चाहिए ट्रेडिंग सेटअप, मार्केट गैप फिल करने कब आता है कब नहीं आता है, ठीक है। सो मेरे जो ऑब्जर्वेशन से पास्ट 5-6 ईयर से मैंने जो मार्केट में अपना टाइम दिया है, या फिर उसके बेसिस पे मैंने जो चीजें समझी है मार्केट में कि गैप अप्स और गैप डाउन होते क्यों है फर्स्ट ऑफ ऑल, और गैप अप और गैप डाउन होता है तो उसके बेसिस पे नेक्स्ट डे अपना मतलब सेम डे पे अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो अपना ट्रेडिंग सेशन में अपनी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, और व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड्स वी नीड टू प्लान फॉर द डे, ठीक है। सो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मैं इंट्राडे की ही बात करूंगा यहाँ पे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो पोजिशनल में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, मतलब उस डे के लिए स्पेसिफिकली आपको लॉस होगा आपकी स्ट्रैटेजी में, बट नेक्स्ट डे इट विल बी कवर्ड और समथिंग लाइक दैट। बट देन इंट्राडे जो ट्रेडर होता है सबसे ज्यादा एक तो साइकोलॉजी जो डिस्टर्ब होती है वो इंट्राडे ट्रेडर्स की होती है, ठीक है। जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ठीक ठाक से, मतलब उनको भी हो रहता ही है कि नेक्स्ट डे क्या होगा, गैप अप होगा गैप डाउन होगा, अगर गैप अप होगा तो मेरे फिर हेजेस मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे, या फिर मेरे पोजीशंस मुझे शिफ्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो गैप फिल मार्केट कब करता है और कब नहीं करता है, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में अगर 100 पॉइंट्स तक, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर 100 पॉइंट्स तक गैप अप हो या फिर गैप डाउन दोनों भी है, 100 पॉइंट के बिलो 100 पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, लेस देन 100 पॉइंट्स, तो मार्केट सेम डे पे आपको आके गैप फिल करेगा, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम पे जो ट्रेडिंग सेशन होता है, जो अर्ली ट्रेडिंग सेशन होता है ऑपरेटर्स का, एफआईडीएस का 9 to 9 8 वाला, ठीक है, तो उसमें ये लोग पहले वाला जो वॉल्यूम जो भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है या फिर जो भी हुआ है डेटा कैरी फॉरवर्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंग मार्केट गैप अप तो होता ही है सुबह मॉर्निंग में 9 9 o'clock। लेकिन वापस आप देखोगे 9 8 बजे तक या फिर 9:15 तक मार्केट वापस आके एक डोजी कैंडल बना देता है, या फिर वापस वो गैप अप जो होता है वो गैप डाउन में कन्वर्ट होता है। तो ये चीजें होती क्यों है? तो अगर फॉर एग्जांपल लास्ट वाले जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन थे उसके जो ऑर्डर्स जो थे या फिर उसका जो डेटा था, एफ आई डी आई ने जो बाइंग सेलिंग की थी पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो उसका जो कैरी फॉरवर्ड वॉल्यूम होता है उसके बेसिस पे तो गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाएगा नेक्स्ट डे पे। लेकिन एफ आई डी आई में मॉर्निंग में जो वो लोग पोजीशन बनाते हैं उसके बेसिस पे वो गैप अप या फिर वो जो गैप डाउन है वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि नेक्स्ट डे, मतलब जो ट्रेडिंग सेशन एक्चुअल ट्रेडिंग सेशन है उसमें एफ आई डी एस करना क्या चाहते हैं। देखो भाई एफ आई डी एस अगर मैं बताऊँ तो एफ आई डी एस का उनका अलग से नेचर होता है। डी आईज विल ऑलवेज बाय फॉर मार्केट, ऑलवेज बाय करते हैं मार्केट में, और एफ आई जो होते हैं वो ऑलवेज सेल करते हैं मार्केट में। तो आपको ये भी समझना है कि उनके नेचर क्या है। तो मार्केट में अगर बाइंग हो रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कौन बाय कर रहा है, या फिर नीचे जा रहा है तो कौन बाय कर रहा है, या फिर ये चीजें अगर समझ में नहीं आता तो इसका एक डेटा भी बनता है जिसको मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि मैं ये सब चीजें भी यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल ये एक मैंने स्क्रीनर बनाया है जो बहुत सारे लोग अपने ग्रुप में है यूज करते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में गैप अप और गैप डाउन कितना हुआ था, और या फिर उसके बेसिस पे मार्केट में बाइंग और सेलिंग एफआई से कितनी हुई थी, एफआई ने नेट सेलिंग कितनी की थी, डीआई ने नेट बाइंग कितनी की थी, या फिर ऑपरेटर डेटा भी यहाँ पे समझ सकते हो आपकी। अभी मार्केट में जो डीआई एफआई है वो कितना बाइंग कर रहे हैं, कितना शॉर्ट कर रहे हैं, कितना क्लाइंट कर रहे हैं बाय, कितना प्रोज कर रहे हैं। क्लाइंट मतलब जो रिटेलर्स होते हैं उनको क्लाइंट बोलते हैं, प्रोज मतलब जो म्यूचुअल फंड वगैरह हाउसिंग वाला है, जो म्यूचुअल फंड हाउसिंग वगैरह जो है, या फिर बड़े बड़े प्रो ट्रेडर्स है उनको प्रो दे आर इनटू प्रो। क्लाइंट जो होते हैं दे आर ऑल रिटेलर्स, और फिर एफ आई डी आई। ये 4 टाइप के कैटेगराइजेशन होते हैं मार्केट में, 4 टाइप के
लोग होते हैं जो मार्केट को पूरा चलाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको डेटा सेट को मैच करना पड़ेगा, ओआई डिकोडिंग करनी पड़ेगी, या फिर डेटा मैच करना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो गैप, जैसे मैंने बताया, अगर गैप फिल ज्यादा होता है, गैप अप गैप डाउन ज्यादा होता है, 100 पॉइंट से ज्यादा होता है, तो नेक्स्ट सेम डे मार्केट कभी गैप फिल नहीं करेगा। अगर 100 पॉइंट से ऊपर, निफ्टी की बात करो, अगर 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है, तो मार्केट वो सेम रिट्रेसमेंट देके वो सेम जो रैली है या फिर जो सेम डायरेक्शन है वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में उतना ज्यादा वॉल्यूम या फिर उतने ज्यादा मार्केट में पैसे लगे होते हैं ऑपरेटर्स के, तो दे डोंट वांट, जब तक उनकी प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है, जब तक वो एक अच्छे लेवल पे जाके मार्केट को सेटल नहीं करते, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, तब तक मार्केट रुकेगा नहीं, धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा, या फिर ऊपर कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहेगा, आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, आप ट्रेड मिस कर दोगे उस केस में। लेकिन गैप फिल कब करता है मार्केट? अगर लेस देन 100 पॉइंट्स है, गैप फिल, गैप अप गैप डाउन 50 पॉइंट्स का होता है, 60 पॉइंट का होता है, तो उस केस में नेक्स्ट सेम टाइम पे पहले मार्केट गैप फिल करेगा और उसके बाद मार्केट की नेक्स्ट मूव होगी, ठीक है। अगर मार्केट में 100 पॉइंट से ज्यादा है तो मार्केट सेम डे पे नहीं करेगा, 300 400 पॉइंट है तो फिर भूल जाओ, एक हफ्ते में वो मार्केट गैप फिल करने आता है। लेकिन गैप फिल जरूर करता है मार्केट, आप कभी भी ऑब्जर्व करना, चार्ट पैटर्न रीड करना, बैक टेस्टिंग जाके करना कि मार्केट ने गैप फिल किया था कि नहीं किया था, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो गैप फिल करता ही है मार्केट, 90% केसेस में मार्केट गैप फिल करेगा, ओनली 10% केसेस में अगर मार्केट गैप फिल नहीं करता है तो वहां पे फेयर वैल्यू गैप्स बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे कुछ इतना इंपैक्ट होता नहीं है। लेकिन मार्केट 90% केसेस में जो भी गैप्स है वो 100% अगर भी नहीं फिल कर पाता, फॉर एग्जाम्पल 100 पॉइंट्स का गैप अप हुआ है तो मार्केट 80 पॉइंट तो नीचे आएगा और फिल करेगा, या फिर 120 पॉइंट भी नीचे जा सकता है, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस रहते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस सबको पता है मार्केट में, ऑपरेटर जो होते हैं कि कहाँ पे रह सकते हैं, तो उतना तो मार्केट आके गैप फिल करेगा, या फिर उसके नीचे तक जाके गैप फिल करके एक बड़ी कैंडल बना के ऑपरेटर्स, और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन वो स्टॉप लॉस हंटिंग करेंगे करेंगे और फिर वो मार्केट गैप फिल करके वापस मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। हाँ, किसी का कुछ क्वेश्चन था? सॉरी। ठीक है, तो ये रीजन है बेसिकली कि गैप अप और गैप डाउन हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्राइस डिसकंटिन्यूएशन, ठीक है, कंटिन्यूटीज बिटवीन टू ट्रेडिंग सेशंस, ठीक है, टिपिकली कॉज्ड बाय ओवरनाइट शिफ्ट्स इन सेंटीमेंट, न्यूज, ग्लोबल मार्केट एक्टिविटी। न्यूज और ग्लोबल मार्केट एक्टिविटी के बेसिस पे भी मॉर्निंग में जो एफ आई डी अपने पोजीशन बनाते हैं मार्केट में, वो बेसिकली प्योरली बेसिस ऑन द न्यूज होता है या फिर ग्लोबल मार्केट होता है। तो ऑप्शन ट्रेडर हो आप या फिर कोई भी ट्रेडर होता है, ऐसा नहीं कि आपका सेटअप बन गया है तो आपको मार्केट में एंट्री करनी है या फिर कूद जाना है। तो आपको ये सब चीज़ें, सेंटीमेंट, न्यूज़, ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें भी देखनी जरूरी है। तो इसके लिए मैंने एक खुद का, मेरा एक जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर आई यूज़, ठीक है, जिसमें मैं न्यूज़ भी कैप्चर करता हूँ, या फिर मार्केट में जो भी इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स के लिए भी मैं ये यूज़ करता हूँ कि मुझे यहाँ पे पता चल जाता है कि मार्केट में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक जो डेली इवेंट्स है तो वो क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे कौन सा, मतलब कौन सा डेटा आने वाला है, फेड का डेटा आने वाला है, इंडिया में कौन सी मीटिंग होने वाली है क्या, कौन से रिजल्ट आने वाले हैं क्या। तो ये सब चीज़ें भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब चीज़ें भी देखनी इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं, गैप अप मीन्स अ मार्केट ओपन्स हायर देन द प्रीवियस क्लोज। जो प्रीवियस क्लोज हुआ था मार्केट में, जो प्रीवियस क्लोज, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 इंडेक्स है, अगर वो 25,000 को क्लोज हुआ था, अगर नेक्स्ट डे 25,100 पे मार्केट खुलती है तो वो गैप अप खुलती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑर्डर फ्लो, या फिर वॉल्यूम नेक्स्ट डे जो कैरी फॉरवर्ड होता है, या फिर दो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है गैप अप और गैप डाउन में। एक तो है प्रीवियस डे का जो भी वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो, फर्स्ट थिंग, और सेकेंड थिंग है जो प्री मार्केट सेशन होता है उसमें एफ आई डी एच क्या पोजिशन बनाते हैं, उसके ऊपर बेसिकली वो रहेगा कि वो मार्केट सस्टेन करेगा नहीं करेगा। हाँ, चार्ट में मैं दिखा सकता हूँ कि गैप अप जो होता है, गैप फिल होता है कैसे, होता है कैसे नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने, देखो मेरा जो ये होता है चार्ट होता है, मैं अगर चार्ट रीडिंग करना है तो मैं मेरे कुछ टेक्निक्स बता देता हूँ आपको। अगर मुझे चार्ट रीडिंग करना है, मार्केट अंडरस्टैंड करना है, या फिर मार्केट में मुझे एनालिसिस करना है चार्ट के बेसिस पे, तो मैं हाइकिनेशी कैंडल यूज करता हूँ कि उसके बेसिस पे मेरा प्रेडिक्शन है ना बहुत अच्छा हो जाता है और उसके बेसिस पे मुझे क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर मुझे एंट्री लेनी है मार्केट में, ट्रेड लेना है, तो वो मैं नॉर्मल कैंडल्स पे लेता हूँ, ठीक है, जो भी नॉर्मल कैंडल्स है उसके बेसिस पे लेता हूँ। अभी गैप फिल और गैप अप का मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा गैप अप हुआ था, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको, अगर छोटा गैप अप है तो मार्केट उसी टाइम पे गैप फिल करेगा। अभी देखो यहाँ पे 86 पॉइंट्स का गैप अप था, ठीक है, बीच में गैप दिख रहा है आपको। तो मार्केट में सेम डे पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट कर दी और मार्केट ने 80 पॉइंट्स का गैप फिल कर दिया,
और फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। सो मार्केट की ये टेंडेंसी होती है 90% केसेस में, छोटे से गैप अप गैप डाउन जो भी होते हैं, मार्केट पहले गैप फिल करेगा 90% केसेस में और फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर नीचे जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो गैप फिलिंग इज इंपॉर्टेंट, गैप फिल करता है मार्केट। अगर बड़े गैप अप्स होते हैं 100 ग्रेटर देन 100 पॉइंट्स के गैप अप होते हैं, तो उस केस में, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं निफ्टी ट्रेडर हूँ, तो उस केस में मार्केट सेम डे पे नहीं कर सक, मतलब करता है कभी कभी, डिपेंड्स, वो भी आपको डेटा डिकोडिंग आनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि नहीं करेगा या नहीं करेगा। अभी यहाँ पे देखो, आप बोलोगे यहाँ पे फिर ऊपर गया था मार्केट, फिर नीचे गैप डाउन क्यों हुआ, तो यहाँ पे एसएल हंटिंग करके एक अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंगली इट वर्क्स कि एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंगली मार्केट गैप डाउन क्यों हुआ, मतलब, तो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग आप सोचोगे तो आपको पता चला कि मार्केट गैप डाउन क्यों हुआ था, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉसेस थे। जो स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं रिटेलर के, कहाँ से इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की थी, वहां से मार्केट अगर ऊपर गया तो स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हो सकते हैं, और फिर वहां पे मार्केट अगर सस्टेन होता है नहीं होता है वो सेकंड थिंग है। उसके बाद अगर मार्केट में वापस एफआई सेलिंग करता है, डीआई करता है, तो आप बोलोगे फिर यहाँ पे अगर गैप, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर गया था, फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, और फिर उसके ऊपर कंसोलिडेट किया मार्केट ने, और फिर वापस गैप डाउन हो गया, तो दिस इज डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पे आपको डेटा डिकोडिंग समझनी चाहिए या फिर ओआई डेटा रीडिंग करनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट डे क्या होगा मार्केट मूवमेंट, जिसको बीटीएसटी ट्रेड्स बोलते हैं हम लोग, बाय टेस्ट बाय टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी भी होते हैं। सो उसके उसके प्रेडिक्शंस भी कर सकते हो आप उसके बेसिस पे। तो आपको ये चीजें तो अभी क्लियर हो गई, गैप अप गैप डाउन क्या होता है, जो प्रीवियस जो क्लोज होता है उसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो गैप अप होता है, प्रीवियस जो क्लोज था प्रीवियस डे का सेशन का, उसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। अभी ट्रेडिंग इम्प्लीकेशंस, तो अगर मार्केट गैप अप होता है, सो दिस इज अ ट्रेडिंग इम्प्लीकेशन फॉर गैप अप मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप होता है, ठीक है, तो उसमें ट्रेडिंग इम्प्लीकेशन अपना क्या होना चाहिए, मतलब अपना मार्केट को तात्पर्य बोलते हैं, इम्प्लीकेशन मतलब बेसिकली तात्पर्य कि मार्केट को हम, मार्केट में हमको क्या समझना है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है या फिर गैप डाउन ओपन हुआ है, तो उस केस में क्या हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। तो गैप अप ओपन जो होते हैं उसके कॉमन ट्रिगर्स क्या है, क्या व्हाट आर द पॉइंटर्स और व्हाट आर द ट्रिगर्स कि गैप अप ओपन होने वाले। तो gap ups often signal bullish continuation but can also trap if followed by the selling। तो मैंने ये सेम सिनेरियो बताया था यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके, कि मार्केट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, ठीक है, और मार्केट उसके बाद ऊपर भी गया। मतलब मैंने क्या बोला था आपको, अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो कंटिन्यूस, मतलब 60-70% चांसेस है मार्केट उसी डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा, उसी डायरेक्शन में। अगर गैप डाउन होता है तो उसी डायरेक्शन में नीचे आएगा, गैप अप होता है तो उसी डायरेक्शन में ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड सेंटेंस का मीनिंग क्या है, बट ऑल्सो कैन बी ट्रैप्ड इफ फॉलोड बाय सेलिंग। अगर सेलिंग आती है तो ये ट्रैपिंग भी हो सकती है बाय द बिग बिग प्लेयर्स जो होते हैं। तो यहां से फिर आपको यहाँ पे डेटा देखना पड़ेगा, डेटा कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपको समझना पड़ेगा मार्केट में अभी सेलिंग आ सकती है नहीं आ सकती है, यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड होता है, मतलब कि आपका अगर गैप अप हुआ है तो वो बुलिश रहेगा मार्केट, दिस इज वन ऑफ द प्रेडिक्शन, बट वो ट्रैपिंग भी कर सकता है मार्केट, मतलब नेक्स्ट डे सेलर एफआई जो है जो सेलिंग भी कर सकते हैं और ट्रैप भी कर सकते हैं डीआईज को बेसिकली, ठीक है। सो गैप अप क्यों होता है, उसके जो रीजंस है, सो फर्स्ट है पॉजिटिव अर्निंग रिपोर्ट और कॉर्पोरेट न्यूज। तो पॉजिटिव अगर रिपोर्ट्स आते हैं कुछ स्टॉक्स के वगैरह ये वो सब चीजें उसमें, या फिर कोई कॉर्पोरेट न्यूज आती है पॉजिटिव, उसके बेसिस पे गैप अप होता है, उसके बेसिस पे डीआईज बाइंग करते हैं मार्केट में इन देयर सेशन, ठीक है। ग्लोबल मार्केट रैलीज, ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ रैलीज होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग यूएस मार्केट भी देखते हैं, जैसे सुबह सुबह आप देखते हो कि अपना मतलब अतुल सर जो है वो एक मैसेज ड्रॉप करते हैं मैसेज मॉर्निंग में अपने ग्रुप में, तो वहाँ पे वो डालते हैं कि दिस इज माय ऑब्जर्वेशन बेसिस ऑन द गिफ्ट निफ्टी, बेसिस ऑन द मार्केट में जो सेंटिमेंट्स अभी बन रहे हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट जो है उसके बेसिस पे वो एक प्रेडिक्शन होता है कि ग्लोबल मार्केट रैलीज क्या कह रही है, या फिर डाउ जोन्स कैसे क्लोज हुआ है कल रात को, उसके बेसिस पे अपना मार्केट में क्या हो सकता है। अपना मार्केट इंडिपेंडेंट है, इंडियन मार्केट हैज इंडिपेंडेंस, बट देन ऐसा नहीं कि उसका इम्पैक्ट होता नहीं है, ठीक है, इम्पैक्ट होता ही है, ठीक है। फिर डीआई बाइंग्स इन फ्यूचर ऑन इन ऑप्शन, अगर डीआई अगर बाइंग करते हैं, आपको पता है डीआई हमेशा बाई करते हैं, एफआई हमेशा सेल करते हैं, अगर डीआई बाइंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो गैप अप हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज अनाउंसमेंट होती है, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज आती है, सिमुलेशन टैक्स कट्स वगैरह होते हैं, कुछ भी रेपो रेट्स ये वो सब चीज़ें होती है, तो उसके केसेस में
रिजल्ट्स जो भी आते हैं उसके बेसिस पे गैप अप्स वगैरह होते हैं कि डीआई अच्छा उनको मौका मिलता है वहाँ पे बाइंग करने का, या फिर वन ऑफ द रीजन इज शॉर्ट कवरिंग होती है, या फिर कोई बुलिश मोमेंटम आता है तो उसके बेसिस पे गैप अप्स होते हैं। तो इफ एग्जांपल निफ्टी क्लोजेस 25,000 एंड ओपन एट 25,000, दैट गैप अप इज 150 पॉइंट्स ऑफन ड्रिवन बाय द ओवरनाइट टिप्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये चार जो पांच छह रीजन है उसके बेसिस पे आप इसको मतलब इस ये जो रीजन है जो मैंने यहाँ पे ट्रिगर्स दिए हैं, ये ट्रिगर्स को आपको मॉनिटर करने पड़ेंगे, इसके बेसिस पे आपको समझना पड़ेगा मार्केट गैप अप हो सकता है, गैप अप नहीं हो सकता। ठीक है, दीज आर द रीजन टू अंडरस्टैंड मार्केट गैप अप होगा नहीं होगा। ठीक है, अभी समझते हैं गैप डाउन होने के ट्रिगर्स क्या होते हैं, कौन सी चीजें हैं जो गैप डाउन मार्केट को ओपन करती है। तो निगेटिव न्यूज हो गई फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पॉजिटिव न्यूज है वो गैप अप ओपन करेगी, निगेटिव न्यूज है जो पॉलिटिकल टेंशन वगैरह जो अभी चल रहे हैं, जो फिर अर्निंग इसको जो भी अपने रिजल्ट्स आते हैं मीटिंग वगैरह जो होती है उसके बेसिस पे, अगर जो भी रिजल्ट्स क्वार्टरली होते हैं, मंथली रिजल्ट्स होते हैं, एनुअली होते हैं, तो उसके बेसिस पे जो न्यूज़ होते हैं उसके बेसिस पे वन ऑफ द रीजन। फिर ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, सेलिंग चल रही है क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट कैसे है, उसके बेसिस पे भी ऐसा एफ जो होते हैं वो सेलिंग करते रहते हैं और उसके बेसिस पे भी मार्केट में इंपैक्ट होता है कि सेलिंग का। फिर एफ सेलिंग प्रेशर इज वन ऑफ द थिंग, कि सेलिंग प्रेशर अगर एफ का ज़्यादा है तो वहाँ पे डीआई को टिकने नहीं देते, वहाँ पे सेलिंग करते रहते हैं। डीआई कितना भी चाहे मार्केट को सस्टेन करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एफ के सेलिंग प्रेशर के आगे डीआई मतलब ऐसा हो ही जाता है कि हार माननी पड़ती है उनको, और फिर उनके भी खुद के भी लॉसेस होते रहते हैं उसके वजह से। तो मार्केट में हमेशा आपको सेलर्स का जब भी आप कोई मतलब ओआई देखोगे, पीसीआर देखोगे या फिर ओआई डेटा देखोगे ऑन पोजिशनल लेवल, तो उस पर आपको सेलर हमेशा ज़्यादा ही दिखेंगे, बायर हमेशा कम ही दिखेंगे। मतलब कॉल राइटिंग जो हुई है वो हमेशा ज़्यादा दिखेंगी पुट राइटिंग से। ठीक है, सो सेलिंग प्रेशर हमेशा रहता ही है मार्केट में, ऐसा नहीं कि मार्केट की टेंडेंसी है ऊपर जाने की, लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता ही रहता है। ठीक है, फिर वीक माइक्रो इकोनॉमिक्स रहता है डेटा, जो भी इन्फ्लेशन डेटा जीडीपी डेटा आता है उसके बेसिस पे भी मार्केट में गैप डाउन होते रहते हैं। प्रॉफिट बुकिंग और पैनिक सेलिंग भी होती रहती है, प्रॉफिट बुकिंग होता है उसके बेसिस पे भी मार्केट गैप डाउन हो सकते हैं, या फिर पैनिक सेलिंग भी हो जाती है, कभी मार्केट थोड़ा सा सेलिंग में जा रहा था इसलिए सबने सेलिंग बिकॉज ऑफ द ऑर्डर फ्लो, उसके बेसिस पे भी मतलब ऑर्डर फ्लो बनता जाता है और उसके बेसिस पे भी मार्केट नीचे चला जाता रहता है। ठीक है, सो दीज आर द कॉमन फैक्टर, दीज आर द कॉमन ट्रिगर्स गैप अप मार्केट की में क्यों होते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होते हैं, और गैप अप डाउन किस वजह से होते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग है व्हाट इज स्टॉप लॉस हंटिंग। तो यहाँ पे अगर किसी को कुछ डाउट्स है गैप अप में, गैप डाउन में, या फिर इसमें, तो आप क्वेश्चन पूछ लो, नहीं तो 1 मिनट में आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सर ये 7 अप्रैल को एक बना था गैप, आपने देखा वो 23,000 लोग बोलते हैं वापस आएगा उस पे। वो तो मैं रीड करके बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल उतना ये है नहीं, लेकिन डेफिनेटली हम लोग अगर मैं आपका मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मैं ग्रुप में डाल दूंगा वो डेटा ये देख के रूल पूरा। होता है या सारे गैप फुल फिल होता ही होता है? मैंने बोला ना एक लिमिट होता है, एक लिमिट तक मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है तो गैप फिल करेगा मार्केट, 100 पॉइंट्स तक का लिमिट होता है निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी का भी 200 पॉइंट मतलब रेशियो मैंने बताया, अगर निफ्टी 100 में पकड़ रहा हूँ तो आप बैंक निफ्टी 200 पकड़ो और सेंसेक्स 300 पकड़ो, ऐसा रेशियो ओके। पकड़ो। तो अगर मैं बड़े निफ्टी का वाले कोई गारंटी एग्जांपल, नहीं। हाँ बड़े वाले जो गैप अप गैप डाउन होते हैं उसमें टाइम लेते हैं मार्केट, 2-2 3-3 दिन का टाइम लेता है। फिर उसमें अगर किसी दिन बड़ा गैप अप हुआ था तो नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे पे बड़ा गैप डाउन हो जाएगा और वो गैप फिल करेगा मार्केट, मतलब वो दिन में का नहीं करता है, गैप डाउन और गैप इसमें ही गैप फिल करता है वो। ठीक है, ओके। Hello, hello, यस hello. Swapnil, can you hear me? यस 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 आई कैन। अच्छा ये बताइए कि I had miss. I'm an old timer. Earlier they used to say the FIDI is coming to play only after 11 a.m. Is that right? नो 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 दैट इज रॉन्ग। Okay, एफ तो सबसे पहले आते हैं, हम लोग बाद में आते हैं रिटेल। okay, okay. Thank you. ठीक है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग अपना नेक्स्ट टॉपिक है। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। स्टॉप लॉस हंटिंग बेसिकली कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग जो स्ट्रैटेजी होती है ऑपरेटर की स्ट्रैटेजी होती है, ऑपरेटर स्टॉप लॉस हंट करते हैं, रिटेलर के पैसे उनको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग इज अ स्ट्रैटेजी वेयर बिग प्लेयर्स इंस्टीट्यूशन या फिर मार्केट मेकर जो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं operators deliberately push the price of an asset to the level where many retail traders have placed their stop losses। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे देखो, ये ये जो मूव अगर मैं यहाँ पे समझू, यहाँ पे गैप अप हुआ था, मार्केट ऊपर लेके गया तो पॉजिटिव एक सेंटिमेंट था सबके लोग रिटेलर में कि मार्केट ऊपर जा रहा है ना, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो मार्केट कैन गो अप फ्रॉम हियर, यहाँ से जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग जिसको बोलते हैं, ये लोग यहाँ पे ही उनको पता होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम
जो रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रहेंगे? सो ये ग्रीन अगर आप देख लो लाइन, सो दिस इज माय फॉर एग्जांपल, अगर ये लाइन मेरी है स्टॉप लॉस की लाइन, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था यहाँ से, तो नेक्स्ट डे ये ट्रैप करने ही वाले हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि नेक्स्ट डे ये ट्रैपिंग होगी स्टॉप लॉस हंटिंग में। कि स्टॉप लॉस हंटिंग आपको समझना है कि पहले प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस डे का जो सेशन था, उसमें हुआ क्या है मार्केट में, बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, उसमें एफआईएस कितने हैं, डीआईएस कितने हैं, उनका डेटा कैसे ड्रिवन हुआ है, मतलब पीसीआर क्या है, उसके बेसिस पे नेक्स्ट डे का आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट में नेक्स्ट डे गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, या फिर गैप अप अगर होता है वो सस्टेन होगा नहीं होगा, उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग बेसिकली होता क्यों है? ठीक है, तो तीन रीजन है उसके। एक तो कैस्केड ऑफ सेल ऑर्डर्स, मतलब अचानक से मार्केट में सेल ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं, या फिर एफआई सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, डीआई को देख देखते बाइंग करते हैं, बाइंग कर रहे, या फिर किसी दिन सेलिंग करना सीधा शुरू कर देंगे, और सबके जो भी मार्केट में जिन लोगों ने पोजीशन बनाए थे, जो भी अच्छे खासे मार्केट में डीआई मार्केट को लेके ऊपर गए थे, रिटेलर्स का भी उसमें थोड़ा सा हैंड होल्डिंग होती है। तो ये सब लोगों के मतलब स्टॉप लॉस जो हिट करने का हिट करने की जो स्ट्रैटेजी होती है, या फिर हंट करने की जो स्ट्रैटेजी होती है, दे आर प्लेड बाय द ऑपरेटर्स। मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल, अगर एफआई ने सेलिंग कर दी, तो मतलब अनइंटेंशनली डीआई को बाइंग मार्केट में सेलिंग नहीं करनी है, लेकिन उनको मार्केट फ्लो के साथ जाना पड़ता है, उनको भी सेलिंग करनी पड़ती है अननेसेसरीली। तो क्या होता है, एक कैस्केड ऑफ सेल ऑर्डर्स, मतलब एक बहुत बड़ी रैली बन जाती है सेल ऑर्डर्स की, और उसके वजह से मार्केट को नीचे आना होता नहीं है, ऐसे कोई नेगेटिव सेंटीमेंट भी नहीं होते मार्केट में, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे आता रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल ऑर्डर्स ज्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक सेल ऑर्डर्स भी, मतलब कैस्केड ऑफ द सेल ऑर्डर्स भी वन ऑफ द रीजन है कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए सिर्फ मार्केट नीचे आता रहता है, या फिर मार्केट अननेसेसरीली निगेटिव होता रहता है। अभी आपने देखोगे 2-3 दिनों में मार्केट होल्ड तो कर रहा है, लेकिन मार्केट नीचे भी आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द पैनिक सेलिंग, बिकॉज ऑफ द मतलब ग्लोबल जो भी टेंशन वगैरह चल रहे हैं, या फिर जो भी न्यूज, कॉर्पोरेट न्यूज आ रही है, या फिर जो भी अपने टेरिफ फ्लाई वगैरह के ऊपर जो भी डिस्कशन चल रहे हैं, उसके बेसिस पे भी मार्केट में कुछ ना कुछ डीआईएस को, एफआईएस को, मतलब एफआईएस को बेसिकली कुछ ना कुछ तो रीजन होना ही चाहिए उनके पास, तो वो लोग ऐसे उसका सेलिंग कर देते हैं। सडन प्राइस वॉलेटिलिटी इज वन ऑफ द रीजन कि स्टॉप लॉस हंटिंग का, कि स्टॉप लॉस हंटिंग में सडन प्राइस अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो उसके वजह से भी मार्केट में ये लोग स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर स्मार्ट मनी टू एंटर इन द ब्रेटर प्राइस, क्योंकि स्मार्ट मनी का क्या होता है, उनको एक ब्रेटर लेवल पे आके पोजिशन मार्केट में एंटर करनी पड़ती है, तो इसके वजह से भी एक लोग कभी कभी मार्केट में ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि वहां पे एक लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होते हैं, वो जोन पे आके मार्केट को लाके फिर ये लोग अपने एंट्री करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे तो उसके बाद एक्चुअल में जो बड़ा मूवमेंट आता है उसके बाद ही आता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके नीचे मैंने एक दिया है कि ऑप्शन इन द ऑप्शन दिस कैन बी मोर ड्रामेटिक ड्यू टू द लेवरेज एंड द सेंसिटिविटी टू द अंडरलाइंग प्राइस मूवमेंट। तो अंडरलाइंग प्राइस मूवमेंट मतलब क्या होता है कि अंडरलाइंग, इसके साथ साथ अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको मैंडेटरी है कि आप अंडरलाइंग एसेट को भी मॉनिटर करो। अंडरलाइंग एसेट में चल गया रहा है, फॉर एग्जाम्पल अंडरलाइंग एसेट मतलब क्या होता है? अंडरलाइंग एसेट का मतलब होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो निफ्टी के जो अंडरलाइंग एसेट है, जो 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी के, उसमें चल क्या रहा है अभी, कितने स्टॉक उसमें से पॉजिटिव है, कितने स्टॉक निगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, तो उसमें से 21 स्टॉक्स अगर पॉजिटिव है और 29 स्टॉक्स जो है वो निगेटिव है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स, मतलब जो अंडरलाइंग एसेट है 2000 इन निगेटिव, उसमें सेलिंग हो रही है, तो ऑब्वियस इंडेक्स का जो कैलकुलेशन होता है दैट इज समवेयर अंडर बेसिस ऑन द अंडरलाइंग एसेट ओनली। तो अगर आपको इंडेक्स में मैनिपुलेशन होता है लेकिन स्टॉक्स में भी होता है, ठीक है, तो अगर स्टॉक्स में या फिर अंडरलाइंग एसेट जो है उसमें अगर सेलिंग बढ़ रही है, या फिर उसमें अगर नेगेटिव स्टॉक ज्यादा है, तो आपका इंडेक्स भी वैसे ही बिहेव करेगा। अगर आपके अंडरलाइंग एसेट में पॉजिटिव स्टॉक ज्यादा है, तो मार्केट में इंडेक्स भी पॉजिटिव मूवमेंट करेगा। या फिर साइडवेज सिनेरियो होता है, तो उस केस में साइडवेज भी, अभी देखो यहाँ पे जैसे सेंसेक्स साइडवेज है, क्योंकि वहां पे 14-16 का रेशियो था, आउट ऑफ 30 स्टॉक कुछ स्टॉक 14-15 स्टॉक पॉजिटिव थे, 15-16 स्टॉक्स निगेटिव थे, तो वहां पे मोमेंटम वैसे बनेगा कि मार्केट साइडवेज ही रहेगा, मतलब वो इंडेक्स साइडवेज ही रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग एसेट ऑल्सो, किस अंडरलाइंग एसेट क्या चल रहा है अभी, अंडरलाइंग एसेट में क्या हो रहा है अभी, अंडरलाइंग एसेट में बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, तो उसके बेसिस पे भी मार्केट में मूवमेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, तो वाई इट हैपेंस इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है, तो ये समझते हैं। तो ऑप्शंस आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। ठीक है, सो मेनी ट्रेडर प्लेस स्टॉप लॉस नियर द ऑब्वियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन।
तो मार्केट में जो भी स्टॉप लॉस लगते हैं, जो भी हम लोग जो रहते हैं मतलब रिटेलर्स, तो वो एक तो सपोर्ट जोन पे या फिर रेजिस्टेंस जोन पे अगर सेलिंग कर रहे हैं, कोई शॉर्ट्स के एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर बाइंग कर रहे हैं तो सपोर्ट के यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हमेशा वो फेक आउट्स बोलते हैं उसको, जो उसके बेसिस पे सिर्फ मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए नीचे आता है और फिर वहां से ऊपर जाता है। तो एक दो कैंडल ऐसी बनती है कि जहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। यस अभिजीत, यस। Yes, sir. Sorry to interrupt you. You can continue, but I have one question related to the short covering. I know that shorting in the stock is not allowed, but how the shorting in the option premiums can lead to move market up because options are derived देखिए from शॉर्ट, सबसे पहले तो आपको शॉर्ट, आई गॉट योर क्वेश्चन, सॉरी बट शॉर्ट कवरिंग क्यों होती है, शॉर्ट कवरिंग कब आती है, कैन यू एक्सप्लेन मी दैट, शॉर्ट कवरिंग कब होगी या फिर कोई भी। देखो yes, short शॉर्ट, covering happens पोजीशन को स्क्वायर ऑफ means करते करेक्ट, शॉर्ट when कवरिंग there कब are होगी। हाँ बोलो सॉरी। yeah when there are so many shorts and suddenly market moves up, then all the people run for covering their short positions. राइट, तो दो वजह से शॉर्ट कवरिंग आती है, दो टू रीजंस, मतलब एज पर माय अंडरस्टैंडिंग देर आर टू रीजंस, जो भी कॉल अनवाइंडिंग बोलते हैं या फिर शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, ठीक है। कॉल अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग क्यों आती है, दो रीजंस है उसके। वन ऑफ द रीजन इज प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। जब प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी फ्रॉम द ऑपरेटर्स, जो भी मार्केट ने ऑपरेटर ने या फिर जो मार्केट मेकर्स है, एफआईडीएस है, जिन लोगों ने इन लोगों ने जो भी पोजीशन बनाए थे, उनके अगर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो वहां पे दो चीजें होगी, या तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से वो जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ होनी शुरू हो जाएगी, या फिर दूसरा रीजन है बिकॉज ऑफ द लॉसेस, ठीक है। दो रीजन होते हैं, या तो प्रॉफिट बुकिंग होती है और मार्केट में से जो ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे वो है, ओपन पोजीशंस, ओपन इंटरेस्ट वो गायब होना शुरू हो जाता है या फिर कम होना शुरू हो जाता है, उसमें आपको चेंज इन हुआ है, आप देखते रहोगे, मॉनिटर करते हो, अगर आप चेंज हुआ है तो चेंज इन हुआ है में देखा आपको दिखेगा कि वहां पे मार्केट में पोजीशंस, जो एक यहाँ पे देखो, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज इन हुआ है आप देखते हो, तो यहाँ पे आपको पता चल जाए कि 24,500 का जो लेवल था, यहाँ पे इतना ज्यादा चेंज इन हुआ है, आ चुका है, मतलब इतना ज्यादा मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर्स बन चुके हैं। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल दोनों भी सिनेरियो हो सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, उसके वजह से भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, या फिर लॉस बुकिंग भी होती है। अल्टीमेटली एक लेवल पे मार्केट में लॉसेस भी बुक होने शुरू हो जाते हैं और प्रॉफिट होने बुक होना भी शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ उस टाइम पे मार्केट में से तो जो बड़े बड़े प्लेयर वो तो गायब हो जाते हैं अपना प्रॉफिट और लॉस बुक करके, रहते कौन है मार्केट में, रिटेलर्स रहते हैं। तो उसकी वजह से कुछ होता नहीं मार्केट में, अपना साइडवेज मोमेंटम रहता है, या फिर अगर ऑपरेटर ने भी ऐसे पोजीशन बना के रखे जहाँ पे हम लोग शॉर्ट मतलब पुट राइटिंग कॉल राइटिंग ऐसे लेवल पे हो चुकी है, साइकोलॉजी लेवल पे, तो वहां पे भी मार्केट को पूरा कंसोलिडेटेड किया हुआ होता है, वो एक लेवल में होता है। तो उसके लिए आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि चेंज इन ओआई का जो एक फैक्टर होता है कि ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चेंज हो रहा है, कौन से लेवल पे कितना चेंज हो रहा है, तो वो आपका मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट कवरिंग या फिर कॉल अनवाइंडिंग दिखती बनती दिखेगी। यहाँ पे सेम चीज मैंने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सेम इंटरप्रिटेशन मैंने अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से लेवल पे कॉल वाइंडिंग हो रही है, कौन से लेवल पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कौन से लेवल पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो ये भी लाइव मार्केट में वर्क करता है, इट इज डिलेड बाय 3 मिनट्स, बट अल्टीमेटली इफ यू आर अ पोजिशनल ऑप्शन सेलर या फिर बायर जो भी हो, तो पोजिशनल जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। जो इंट्राडे लोग हैं उनके लिए ये थोड़ा सा डिले होता है इसमें, लेकिन आपकी अगर मतलब फॉर एग्जांपल आप डे के लिए भी इंट्राडे में अगर ट्रेड होल्ड करते हो तो इट वर्क्स फॉर यू गाइज, ठीक है। तो इसको रीड करना, मैंने वही बोला कि डेटा रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑप्शन सेलिंग या फिर ऑप्शन बाइंग, जो भी है ऑप्शन ट्रेडिंग में डेटा रीडिंग ओआई डिकोडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो करना आप सीख गए तो फिर आपको आपको ये सब चीजें बहुत इजी लगेंगी करने, और आपको समझ में भी आएंगे, मार्केट मूव समझ में आएंगे, मार्केट में किसके ऑपरेटर कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे मार्केट क्लोज करने वाले हैं, कहाँ से ओपन मतलब कर सकते हैं, ये सब चीजें आप प्रेडिक्ट करना शुरू करोगे और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके लिए उसके बेसिस पे ही मतलब डेटा डिकोडिंग करनी ही इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ही ये सब चीजें आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने वाइट हैपेंस इन ऑप्शन ट्रेडिंग, ये मैंने एक स्लाइड इसमें दिया था रीजंस कुछ को, मैनी ट्रेडर्स प्लेस मैंने ये बता दिया। फिर
एक्सपायरी डे वॉलेटिलिटी कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू द ट्रिगर स्टॉप लॉस। ठीक है, आपको पता है एक्सपायरी डे पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, जो भी बाय बाय योर ब्रोकर के मार्जिन इंक्रीज होते हैं, और उसके बेसिस पे भी आपके स्टॉप लॉस अननेसेसरी आपकी, मतलब वहाँ पे ऐसा भी हो कि मार्केट में वहाँ पे नहीं होना चाहिए था स्टॉप लॉस हिट, लेकिन बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी एक्सपायरी डे की वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर लो लिक्विडिटी इन सर्टेन टू स्ट्राइक मेक्स प्राइस मैनिपुलेशन इजियर। लो लिक्विडिटी में मैनिपुलेशन ज्यादा होना शुरू होता है। गामा इफेक्ट वन ऑफ द कॉज है कि गामा इफेक्ट के वजह से भी मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होती रहती है। गामा इफेक्ट अचानक से आ जाता है मार्केट में, मतलब ऑप्शन ग्रिक्स अगर आपको अच्छे से पता है तो आपका पता होगा कि गामा इफेक्ट क्यों होता है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में आता है। मैं तो मैं बता सकता हूँ कि एट द मनी में जो सबसे ज्यादा गामा इफेक्ट होता है, तो एट द मनी के आपके पास अगर स्ट्राइक है तो उसमें आपको पता है अगर मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो, मार्केट अगर धीरे धीरे मूव कर रहा है तो वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर गामा इफेक्ट आ जाता है, डेल्टा इफेक्ट आ जाता है, आजकल वीक्स बहुत ज्यादा है मार्केट में, सॉरी मतलब वीक्स लो है लेकिन वीक्स की वॉलेटिलिटी ज्यादा है। उसके बेसिस पे भी मार्केट में, जैसे पहले लोगों को ऑप्शन सेलर जो होते थे 1-2 साल पहले के, अगर आप ऑब्जर्व बिहेवियर ऑब्जर्व करोगे मार्केट में तो बहुत अच्छे से मतलब जो थीटा का इफेक्ट है, जो जिसको टाइम डिके बोलते हैं, जो टाइम डिके के वैल्यू कम होने की वजह से बहुत अच्छे से इवन आप आयन कॉन्डर भी बना लेते हो, बटरफ्लाई भी बना लेते हो, तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन अभी वीक्स की वजह से प्रॉफिट ज्यादा होते नहीं है, डीके होता नहीं है, मतलब डीके होता भी है तो थोड़ा सा ऐसी मोमेंटम आएगी कि आपका जो भी डीके हुआ था, जो भी आपका प्रॉफिट आपको दिख रहा था, वो सडनली मतलब गायब हो जाएगा या फिर वो चला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टू फैक्टर्स, डेल्टा का और विक्स का इफेक्ट होता है उसमें, और गामा का भी इफेक्ट होता है। अगर आप एट द मनी होल्ड करते हो तो गामा का इफेक्ट आ जाता है उसमें। ठीक है, तो उसके हाउ टू अवॉइड बीइंग हंटेड, तो अगर स्टॉप लॉस अगर आपके हंट नहीं होने हैं, आपको अगर ऐसे लगता है कि आपकी पोजीशन मार्केट में से स्क्वेयर ऑफ ना हो या फिर आप लोग स्टॉप लॉस का शिकार ना बनो, तो उसके लिए कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स डाले कि अवॉइड प्लेसिंग स्टॉप लॉसेस एट ऑब्वियस लेवल। जो ऑब्वियस लेवल होते हैं वो सबको दिखते हैं मार्केट में कि ऑब्वियस लेवल क्या होता है, तो वहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करना बंद करो। तो ये दिस इज वन ऑफ द ये है कि डिफेंस है खुद के अगेंस्ट, कि हम लोग ऐसे डिफेंस करके खुद को रोक सकते हैं मार्केट में स्टॉप लॉस करने से, होने से। यूज मेंटल स्टॉप लॉस और अलर्ट्स इंस्टेड ऑफ हार्ड स्टॉप्स। यूज वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन कंफर्मेशन बिफोर एंटरिंग द ट्रेड्स। तो स्टॉप लॉस हंट होने की, आपको अगर लगता है कि स्टॉप लॉस हंट नहीं होना चाहिए मेरा, मतलब स्टॉप लॉस की वजह से ट्रेड एग्जिट नहीं होना चाहिए, तो आपको सही टाइम तक पैनिक मतलब नहीं होना है। सही टाइम तक बैठना भी मार्केट में इंपॉर्टेंट है एंट्री के लिए। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह 9:30 बजे मेरा टाइम है ट्रेड लेने का, तो मैं 9:30 बजे जो भी रहेगा मार्केट में मोमेंटम में ट्रेड ले लूंगा, ऐसा नहीं है। आपका सेटअप जब तक बनता नहीं है, आपका जब तक मार्केट में प्राइस एक्शन कंफर्मेशन जो भी रहेगा वो जब तक आपको मिलता नहीं है, तब तक आपको मार्केट में वेट करना है। सो वो वेट करना ही आपके लिए बहुत मतलब क्या बोलते हैं टर्निंग पॉइंट हो सकता है टू बी इन इन प्रॉफिट। ठीक है, वाइडन योर स्टॉप लॉसेस, या फिर यहाँ पे मेंटल स्टॉप लॉस भी रख सकते हो कि मेंटल स्टॉप लॉस अगर ये लेवल पे आता है, तो ये लेवल अगर सस्टेन करते आता है तो मैं यहाँ पे जाके मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा, या फिर यहाँ पे जाके मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, जो भी है। लेकिन वो करना है, ऐसा नहीं कि माइंड में रखा है सिर्फ और कर रहा नहीं। मैंने यहाँ पे मेरा टारगेट था फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये लॉस का, और मेरा 30,000 रुपये लॉस चल रहा है, फिर भी मैं बुक नहीं कर रहा हूँ। दिस इज रॉन्ग थिंग। ठीक है, वाइडन योर स्टॉप लॉसेस इफ वॉलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड। अगर आपको लगता है कि एक्सपायरी का डे है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, तो आप थोड़े से स्टॉप लॉसेस आपके, मतलब अगर आप 10% पे रखते थे, या फिर वैसे मतलब, तो आप 12% पे शिफ्ट हो जाओ, 15% पे हो जाओ, या फिर 20% पे हो जाओ, जस्ट नॉट टू गेट योर पोजिशन स्क्वायर ऑफ। तो आप थोड़ा वाइडन कर सकते हो आपका स्टॉप लॉस। फिर मॉनिटर ओआई क्लस्टर, हाई ओपन इंटरेस्ट जोन्स आर ऑफन हंटिंग ग्राउंड जोन्स, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई ओपन इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, तो वो मॉनिटर करो आपकी सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट के जो जोन्स है ऑप्शन चेंज में जाके, तो वो आप मॉनिटर करना शुरू करो कि वो सबसे ज्यादा बाय ऑपरेटर वो सबसे ज्यादा हंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 24,500 का लेवल मैं आपको बताऊँ, 24,500 के लेवल पे यहाँ पे आपको दिख रहा है ओ आई 1,65,000, मतलब ये जो ओ आई है दैट इज फॉर, ये पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग है, कौन बताएगा, क्या लगता है आपको? कॉल राइटिंग। Yes, Put writing.
नहीं, ये कॉल राइटिंग है, देखो ना ऊपर, यहाँ पे कॉल राइटिंग है ना, कॉल कॉल के ओपन इंटरेस्ट है। कॉल राइटिंग मार्केट में कब होती है? जब मार्केट में ऑपरेटर्स को लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या फिर उनको लेके जाना है नीचे, तो उस टाइम पे कॉल राइटिंग होगी। अगर मार्केट ऊपर लेके जाना है तो उस टाइम पे पुट राइटिंग होगी। तो आपको यहाँ पे देखना है, फॉर एग्जाम्पल ये लेवल है, ये लेवल पे यहाँ पे देखो कॉल राइटिंग कितनी हुई है, पुट राइटिंग कितनी हुई है। तो पुट राइटिंग है 73,000 और कॉल 73,000 ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी जो क्लोज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये ओपन इंटरेस्ट में इतने कॉन्ट्रैक्ट्स है, और यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे जो ओपन पोजिशन है वो है 24,500 पे 1,65,000। तो यहाँ पे अगर एक लेवल का भी आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या सपोर्ट स्ट्रांग है? रेजिस्टेंस। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर ज्यादा बैठे हैं मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सेलर्स की पोजीशन ज्यादा है। तो मार्केट क्या करेगा, ये पोजीशन जो है या फिर ये जो 24,500 का जो लेवल है मार्केट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लगाया है वहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे सेलर ज्यादा है, आई नो यहाँ पे सेलर ज्यादा है। और मार्केट अगर ऊपर भी आती है, मार्केट यहाँ से अगर बाउंस बैक भी करती है, तो यहाँ तक मेरा अगर जो भी टारगेट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड लिया है या फिर रिट्रेसमेंट मुझे ट्रेड करनी है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि यहाँ तक मेरा एक जोन है। यहाँ पे मैं मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि सेलर ऑलरेडी सेलर के पोजीशन है, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से वापस, यहाँ पे सेलर ऑलरेडी उनके पोजीशन है, तो यहाँ से वापस वो लोग वापस सेलिंग करेंगे। वो लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हट हो क्या बोलते हैं, हंट हो जाए, या फिर वहां से हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए, क्योंकि सेलर आर द क्या बोलते हैं मार्केट मूवर्स, मतलब जो लोग होते हैं मार्केट मूवर्स में जो ऑप्शन सेलिंग ज्यादा करते हैं लोग। ऑप्शन सेलिंग क्योंकि ज्यादा पैसा लगता है, ऑप्शन सेलिंग में उतना पैसा लगा हुआ होता है उनका, ऑप्शन बाइंग में उतने पैसे नहीं लगते हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे अगर करोड़ों रुपए लगे तो मेरे करोड़ों रुपए को सबसे पहले आके कोई हंट करे। तो वो लोग अपने पोजीशन बचाने की कोशिश करेंगे, वो लोग और यहाँ से सेलिंग करना शुरू करेंगे। फिर आपको ये देखना है कि मार्केट में कहाँ पे कौन से ऐसे लेवल है जहां से मार्केट में लेकिन यहाँ पे मार्केट आएगा जरूर, जैसे मैंने ये सेंटेंस में लिखा है यहाँ पे कि मॉनिटर द ओआई क्लस्टर, हाई ओपन इंटरेस्ट जोन्स आर ऑफन हंटिंग ग्राउंड्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे है, तो इंस्टीट्यूशन जो बाइंग करेगा नेक्स्ट सेशन में, इंस्टीट्यूशन जो बाइंग करेगा उनको पता है यहाँ से सेलिंग हुई है, ये लेवल से सेलिंग हुई है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे सेलर गया अभी, जहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट ने टर्न बैक किया नीचे, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, तो दिस इज वन ऑफ द जोन, ये एक जोन है, तो ये पूरा एक जोन है। तो मार्केट क्या करेगा, एफ आई जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, एफ आई व्हाट दे ट्राई टू डू कि यहाँ तक तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो क्या होगा, दो चीजें होगी, जैसे मैंने पहले वाले अभी थोड़ी देर पहले जैसे बोला था, कॉल अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग, वो सिनारियो यहाँ पे मैच हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे मार्केट में पोजीशन बने हैं, शॉर्ट के पोजीशन में यहाँ पे बने, तो दो चीजें हो सकती है, या तो ग्रीड के वजह से, सॉरी या तो फियर के वजह से आधे सेलर्स भाग जाएंगे, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है जिनके पास और बड़े बड़े पैसे, जिनके पास बड़े बड़े पैसे, वो वहां पे और पोजीशन आर करते जाएंगे जस्ट टू सेव देयर पोजीशंस, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर पोजीशंस, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाय इसलिए करेंगे, ऑपरेटर्स यहाँ पे बाय इसलिए करेंगे कि उनको पता है यहाँ पे ऊपर से सेलिंग हुई है, यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉसेस है, तो वो हंट करना जरूरी है पहले। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक ऊपर आ जाए, यहाँ तक ऊपर आने तक आधे लोगों के स्टॉप लॉस ये लेवल के ऊपर रहेंगे यहाँ तक, तो यहाँ तक मार्केट ऊपर आके फिर वापस नीचे जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग पोजीशन छोड़ेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे इतनी जल्दी। आधे लोग करेंगे बिकॉज ऑफ द ग्रीड, बिकॉज ऑफ द फियर, तो आधे लोग कर सकते हैं जो भी अपने, मतलब हम लोग रिटेल सेलर जो होते हैं, रिटेल सेलर्स जो जिनको बोलते हैं, वो लोग कर सकते हैं। उनके स्टॉप लॉस ऑब्वियस लेवल पे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो ऑब्वियस लेवल है, फॉर एग्जाम्पल ए लेवल, यहाँ पे वो लोग उनके स्टॉप लॉस है वो हंट होने ही होने हैं, और फिर उसके नीचे वापस मार्केट नीचे आएगा। मतलब आप डायरेक्शन सही था आपका मार्केट में, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रेड भी सही था, आपने शॉर्ट का ही ट्रेड लिया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिट्रेसमेंट और वो स्टॉप लॉस हंटिंग आपको पता नहीं थी, उसके वजह से आपका आपका भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है उसके केसेस में, ठीक है। तो ऐसे चीजों पे पैनिक नहीं होना है, या फिर ऐसे लगता है आपको कि यहाँ पे मार्केट है अभी फॉर एग्जांपल, तो आप वेट करो ऑन सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट आने दो पहले, आप शांत बैठो उस टाइम पे, डोंट मतलब ट्रेड तो एंटर करना ही नहीं है। और फिर वहां पे जाके हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है यहाँ पे मेरा, राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है तो मैं यहाँ पे जाके मैं भी खुद सेलिंग करूंगा। तो मुझे पता है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, यहाँ से मार्केट गया भी तो ऊपर कितना 10 12 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा, हंट करने के लिए उससे ऊपर नहीं जा सकता, वहां से वापस सेलिंग आनी ही आनी है। सेम वाइस वर्सा बाइंग के लिए भी, ठीक है। सो ऐसे जोन आइडेंटिफाई करो, ओआई डेटा रीडिंग करो, उसके बेसिस पे अपनी एंट्री जो होती है वो परफेक्ट एंट्री बनाओ मार्केट में, ठीक है। मेरा नाम अभिषेक जैन है सर। जो हम ओआई डाटा या चार्ट पे देखते हैं, पुट राइटर और कॉल राइटर, राइट? यस,
चार्ट सर पे जब भी देख सकते हो। ओवर अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग सी ओपन इंटरेस्ट जो ये ऑप्शन चेंज जो है, फॉर एग्जांपल जो भी ब्रोकर है आपके पास, जो भी ब्रोकर के ऑप्शन चेंज देखते हो, ऑप्शन चेंज का जो डेटा है, जो डेटा डिकोडिंग है, दैट इज अ रेप्लिका ऑफ योर चार्ट। तो आप या तो चार्ट रीडिंग भी कर सकते हो, चार्ट रीडिंग में भी आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप चार्ट रीडिंग अच्छा नहीं कर पाते हो तो आप फिर ओआई डेटा रीडिंग करो, नहीं आपको सर, रिजल्ट सेम ही मिलेगा। सर आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए। सर जैसे अभी आपने हमको पुट राइटर और कॉल राइटर आपके चार्ट पे दिखाया था, जहाँ पे अपनी ब्लू लाइन और रेड लाइन है, जहाँ पे आपने मार्क किया था, राइट? हम्म, हाँ। तो सर हमें ये कैसे पता चले कि ये एफआईआई है या बड़े प्लेयर है, ये कॉल राइटर है या पुट राइटर है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है बिकॉज ऑफ कि बिकॉज ऑफ ये आप दिख रहे हो ना, राइटिंग, जो राइटिंग के उस बेसिस पे आपको समझ सकते हो आप, और प्राइस के बेसिस पे। तो एक कैलकुलेशन होता है जो आपको बता देता है, एक कैलकुलेशन के बेसिस पे, कि वहां पे अभी कितने रिटेलर्स बैठे हैं और कितने ऑपरेटर्स बैठे हैं। तो देखो करना क्या है ऐसा आपको, थोड़ा सा बेसिकली कैसे कैलकुलेट उनका करना है, मैं हम चाहे तो अलग सेशन में आपको इसका डिटेल डिकोडिंग वाला सर जो थोड़ा है। सा हमें उसका हिंट दे दीजिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा ट्रैक वहीं पे होते हैं जहाँ हमें दिखता है कि कॉल राइटर बहुत ज्यादा है, पर ये पता नहीं वो रिटेलर है या एफआईआई है हाँ, अगर आप या प्राइस फॉर एग्जांपल प्राइस देखोगे आप, 72 यहाँ पे प्राइस चल रहा है फॉर एग्जांपल इसका कॉल का ये। तो कॉल का आप 72 इंटू जो नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई करो, फिर आपको वहाँ पे जो ऑपरेटर है उनके पोजीशन दिखेंगे कितने हैं। अगर और फिर उसको मतलब एक सेल करो, फॉर एग्जांपल देखो एक लॉट सेल करने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। तो अभी आज संडे इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहे अमाउंट, लेकिन आपको तो हमें वीकडेज में, एवरेज हाँ वर्किंग इंडेक्स डे में मांगती है। करेक्ट। और फिर बाइंग का भी देखो, बाइंग में कितना पैसा लग रहा है उसके लिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि रिटेलर्स को हंट करेगा कि नहीं करेगा ये लोग। तो मतलब उसका एक डिटेल कैलकुलेशन है, मैं बात चाहिए तो बाद में वो आपको शेयर कर दूंगा या फिर सेशन कर दूंगा। अभी आई नीड टू रैप अप फास्ट फॉर द नेक्स्ट स्पीकर। तो नेक्स्ट वाला जो है स्लाइड, दैट इज ऑन एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, क्या चीजें आती है, कोर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, हाउ इट इज यूज्ड। So this is priced action based trading psychology that focuses on the underlying, understanding how institutional players, मतलब जिसमें pro FIDIs, hedge funds, prop desk वगैरह जो है, तो move markets, it gains traction among the retail traders for its emphasis। ठीक है। तो इनके कॉन्सेप्ट्स क्या है, एसएमसी के कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो है ऑर्डर ब्लॉक्स। आपने ऑर्डर ब्लॉक सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मतलब दीज आर द बेसिकली, जैसे मैंने अभी आपको वहाँ पे ऑप्शन चेंज में जाके दिखाया कि एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। दीज आर द जोन्स बेसिकली वेर इंस्टीट्यूशन प्लेस लार्जर ऑर्डर्स। तो फॉर एग्जांपल अभी ये अगर मुझे आपको बताना है, तो दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। ये जो जोन है, ये इतना वाला जो जोन है यहाँ पे, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक फॉर सेलर्स। तो इन लोगों ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ से मार्केट में सेलिंग शुरू कर दी है मार्केट में। तो दिस इज द जोन वेयर द द इंस्टीट्यूशन प्लेस द लार्जर ऑर्डर्स। तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बन रहा है। सेकेंड थिंग है लिक्विडिटी पुल्स। देर आर द एरियाज वेयर रिटेलर स्टॉप देयर लॉसेस लाइकली टू बी ट्रिगर। मतलब लिक्विडिटी पुल कहाँ पे हो सकता है, मतलब कहाँ पे लिक्विडिटी पुल इज नथिंग बट अ स्टॉप लॉस हंटिंग। कहाँ पे जाके मार्केट में ऑपरेटर्स या फिर जो मनी मेकर्स है वो आके कहाँ पे जाके स्टॉप लॉस हंट कर सकते हैं रिटेलर्स के। तो वो एक चीज आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए आपको। फिर मार्केट स्ट्रक्चर होता है। मार्केट स्ट्रक्चर में दो टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर बनते हैं, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और फिर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, तो यहाँ पे वापस मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है। और फिर वापस यहाँ से ऊपर गया मार्केट, तो यहाँ से ये बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले वाला। ठीक है। ये रेड जो कैंडल है बीच में, यहाँ से बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब यहाँ से तो मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन वापस यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ गई, तो मार्केट का जो कैरेक्टर था दैट इज चेंज नाउ। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल में किसी और सेशन में मैं चाहे तो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। फिर होता है डिमांड और सप्लाई जोन्स। तो की एरियाज और एंट्रीज, जहाँ पे जैसे सेम ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं वैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन बनते हैं। फिर मैनिपुलेशन पैटर्न्स होते हैं। ट्रेडर लुक फॉर द मैनिपुलेशन पैटर्न्स, फेकआउट्स और ब्रेकआउट्स। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इतने ज्यादा सेलर है ये लेवल पे, लेकिन यहाँ पे मार्केट ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे कोई जाके सपोर्ट देख के बाय नहीं कर सकता, क्योंकि ये फेकआउट्स होते हैं। यहाँ से मार्केट सस्टेन करने वाला नहीं है या फिर ऊपर जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेलर है, वापस वो लोग सेलिंग करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ट्रैप हो जाते हैं फेकआउट मतलब ब्रेकआउट्स में, कि उनको लगता है यहाँ पे मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, यहाँ से ऊपर जाएगा, और फिर वहाँ पे एंट्री कर लेते हैं कॉल साइड की या फिर बुलिश ट्रेड की, और वहाँ पे जाके ट्रैप हो जाते हैं। फिर एसएल हंटिंग, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, की हेल्प अवॉइड रिटेल ट्रैप्स लाइक स्टॉप लॉस हंटिंग।
ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस आपको करना है कि वॉल्यूम के बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग कहाँ पे कर रहे हैं या फिर सेलिंग कहाँ पे कर रहे हैं, कौन से जो स्ट्राइक प्राइस है जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है। टाइम बेस्ड एंट्रीज ऑल्सो पेड विद द टाइम बेस्ड एंट्रीज होती है, एंड दिस इज अलाइन विथ योर एनालिटिकल स्टाइल्स, स्पेशली व्हेन यूर बैक टेस्टिंग एक्सपायरी डेट सेटअप्स वगैरह डैशबोर्ड जो भी आप बनाते हो। ठीक है। तो ये कोर कॉन्सेप्ट है, हाउ दिस इज हाउ टू यूज। तो इसके बेसिस पे ये स्लाइड था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला। तो स्मार्ट मनी में ये सब चीजें आती है, इससे ज्यादा कुछ चीजें है नहीं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी गाइस आई नीड टू रैप अप फास्ट, सो हम प्रिसाइज मार्केट मूवमेंट्स जो है प्रेडिक्शन को, प्रिसाइज मार्केट मूवमेंट्स कैसे, प्रिसाइज जो मूवमेंट्स है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसके कुछ मैंने टेक्निकल फैक्टर्स बताए। तो टेक्निकल फैक्टर्स में सबसे पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहला फैक्टर है जहाँ पे की जोन्स वेयर प्राइसेस, की जोन्स होते हैं जहाँ पे प्राइस रिएक्ट करते हैं। फिर सेकंड थिंग है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आपको देखने पड़ते हैं, कोई एनवी एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, कोई डोजी बन रही है, कोई पिन बार बन रहा है, या फिर ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है जिसके बेसिस पे आपका पता है आपका पूरा चार्ट पैटर्न चेंज हो जाएगा या फिर चार्ट चेंज होने वाला है। तो ये सब चीजें कैंडलस्टिक पैटर्न में आती है, वो देखनी पड़ेंगे। फिर आपको मूविंग एवरेजेस भी देखने पड़ते हैं। मतलब ये टेक्निकल फैक्टर है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये सब चीजें देखो, लेकिन ये चीजें मैटर करती है, आपको देख सकते हो आप। मतलब 20 डेज का मूविंग एवरेज देख सकते हो, 50 डेज का देख सकते हो, 200 डेज का देख सकते हो। फोर्थ इज आरएसए, मैकडी, बॉलिंजर बैंड देख सकते हो, वेव का जो इंडिकेटर्स, ये सब इंडिकेटर्स है जो आप देख सकते हो। लास्ट इज वॉल्यूम एंड ओआई। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम एंड ओआई डेटा देखना। अगर आप ये देखते हो तो बाकी सब चीजें देखने की भी जरूरत नहीं है। वॉल्यूम क्या कंफर्म करता है? वॉल्यूम कंफर्म द स्ट्रेंथ बिहाइंड द मूव्स। ये जो मूव्स आए, फॉर एग्जांपल मार्केट में सेलिंग आई या फिर जो बाइंग आई है, उसके पीछे कितनी स्ट्रेंथ है वो कंफर्म करता है योर वॉल्यूम। एंड ओआई इज क्रूशियल फॉर द ऑप्शन ट्रेडर टू वॉच ओआई शिफ्ट्स नियर स्ट्राइक। तो ओआई स्टिप बेसिकली ओआई करता क्या है कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में बने हैं लेवल पे, जो जो साइकोलॉजी लेवल है या फिर जो भी लेवल्स है, वो कितने स्ट्रांग है, मतलब सपोर्ट ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, उसके ऊपर जो भी कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग हुई है, उसके बेसिस पे वो पता चलता है कि लेवल कितना स्ट्रांग है। ठीक है। फिर कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसमें इकोनॉमिकल डेटा आता है, इन्फ्लेशन, जीडीपी वगैरह ये सब। फिर कॉर्पोरेट अर्निंग्स होते हैं, इसमें ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। फिर पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, देन ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, सेक्टर रोटेशंस होते हैं। सो दीज आर द टेक्निकल एंड फंडामेंटल फैक्टर्स। ठीक है, प्रिसाइज मार्केट प्रेडिक्ट करने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द सेंटिमेंट एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल मॉडल। ठीक है। तो इसमें क्या होती है, सेंटिमेंटल एनालिसिस होती है एंड क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे दिस गेजेस मार्केट साइकोलॉजी एंड द हर्ट बिहेवियर। ठीक है। तो इसमें पुट कॉल रेशियो होता है, हाई पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। कि पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे कैसे ट्रेड करना है उसका एक अलग से चाहिए तो सेशन डिटेल में हम लोग कवर कर सकते हैं नेक्स्ट इसमें। फिर एफ आई डी आईज की एक्टिविटी होती है, एफ आई डी आईज का भी मार्केट में क्या पोजिशन कैसे बना रहा है। देन न्यूज फ्लो, सोशल मीडिया फोरम एंड फियर एंड इंडेक्स ग्रिड। आपको ये भी चीजें देखनी पड़ती है कि मार्केट में फेयर कितनी है, ग्रेड कितनी है, क्या हो रहा है ज्यादा। फिर स्टैटिस्टिकल, और ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है लेकिन ये समझना भी इंपॉर्टेंट है या फिर ये चीजें पता भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सब चीजें स्लाइड में डाली है। फिर इसमें आता है मीन रिवर्जन मॉडल। फिर मोमेंटम स्ट्रैटेजी होती है, फिर बैक टेस्टिंग होता है, लर्निंग मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं, फिर अल्गोज होते हैं। अल्गोज के वजह से भी अननेसेसरी मार्केट में पैनिक सेलिंग हो जाती है या फिर बाइंग भी हो जाती है, या फिर जैसे बड़े बड़े कैंडल जो बनते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग वाले, उस दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ द अल्गो। ठीक है। फिर मेरा लास्ट जो टॉपिक है दैट इज ओआई डेटा डिकोडिंग। ठीक है। रीडिंग ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट डेटा इज पावरफुल वे टू डिकोड द मार्केट सेंटिमेंट, स्पेशली इन द इंडेक्स ऑप्शन लाइक निफ्टी और सेंसेक्स। ओपन इंटरेस्ट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैवंट बीन सेटल्ड, सॉरी, जो ओपन है वो कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, वो क्या है। इट शोज हाउ मेनी पोजीशंस आर करंटली एक्टिव एट ईच प्राइस। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया कि कौन से लेवल पे कितने पोजीशन अभी ओपन है और कौन से पोजीशन ज्यादा है। मतलब यहाँ पे अगर कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, बेसिकली दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉल राइटिंग ज्यादा है तो मार्केट में सेलर ज्यादा है, अगर पुट राइटिंग ज्यादा है तो मार्केट में बायर ज्यादा है। तो अगर कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है तो उसका मतलब है मार्केट बियरिश रहेगा, और पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है तो मार्केट बुलिश रहेगा। ये बेसिक फंडामेंटल रूल्स याद रखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो हाईएस्ट पी अगर है, हाईएस्ट पी ओ है तो वो सपोर्ट जोन बनेगा आपका। अगर हाईएस्ट सी ओ है मतलब कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है तो रेजिस्टेंस बनेगा। अगर हाई पुट राइटिंग हो रही है तो सपोर्ट जोन बनेगा। ठीक है। हाई ओ का मतलब होता है हाई ट्रेडर्स इंटरेस्ट इन द एट द स्ट्राइक प्राइस। लो का वही है कि कम लोग वहाँ पे इंटरेस्टेड है। चेंज इन ओआई, फ्रेश पोजीशन बीइंग एडेड और क्लोज। चेंज इन ओआई भी देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेश पोजीशन ऐड हो रहे हैं या कम हो रहे हैं ऑलरेडी ओआई डेटा में से, तो वो समझ में आता है उसके बेस। वॉल्यूम एंड ओआई क्या करता है,
वॉल्यूम शोज द डेली एक्टिविटी की वॉल्यूम मतलब क्या है कि आज दिन में या फिर आज जो ट्रेडिंग सेशन है इसमें कितना ये हो रहा है मार्केट में, ट्रेड कर रहा है मार्केट में, कितने ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं या फिर कितना ज्यादा वॉल्यूम मतलब मार्केट में आ रहा है, ऑर्डर्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। और वो आई शोज के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सपोजर, मार्केट में ओपन इंटरेस्ट मतलब मार्केट में से सेलर के पोजीशन बन रहे हैं, बायर के पोजीशन बन रहे हैं, ठीक है। पीसीआर के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो, ग्रेटर देन 1 पीसीआर है तो वो बुलिश बायस होता है, लेस देन 1 है तो बियरिश बायस होता है, ठीक है। मैक्स पेन बोलते हैं जिसको ऑप्शन सेलिंग में जो मेन होता है, जहां पे स्ट्राइक्स वेयर ऑप्शन सेलर्स लूज लिस्ट ऑफन वेयर द एक्सपायरी सेटल, तो एक्सपायरी के टाइम पे ये मैक्स पेन दिखता है अपने को, कहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब मैक्स पेन है जहाँ पे एक्सपायरी सेटल हो सकती है, ठीक है। फिर एक्सपायरी डे का एक सेटअप है, वॉच वॉच शिफ्ट्स नियर स्ट्राइक एंड सडन अनवाइंडिंग एंड बिल्डिंग वर्क देख सकते हो। फिर ट्रैप डिटेक्शन करके एक है जहाँ पे इफ प्राइजेस मूव अप बट सी ओ आई इंक्रीज पॉसिबल शॉर्ट बिल्डअप हो सकता है। फिर प्राइस अगर ड्रॉप्स होते हैं एंड पी का ओ आई इंक्रीज होता है तो पॉसिबल शॉर्ट बिल्डअप ऑन होते हैं उस केस में, ठीक है। सो दिस इज ऑन द ओ आई डेटा डिकोडिंग। ओ आई डेटा डिकोडिंग के मेन वही है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को समझो और उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला एक लास्ट वाला एक सेशन है, लास्ट वाली एक स्लाइड है जिसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, उसके जो कोर एलिमेंट्स क्या है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के। तो सबसे पहले है डिसिप्लिन, जो मैंने बात की आपको, सबसे पहले स्टिकिंग टू योर स्ट्रैटेजी व्हेन द इमोशनल इमोशंस टेम्प्ट टू यू डेविएट। अगर आपको लगता भी है मेरे को यहाँ पे लेनी चाहिए, एंट्री लेनी चाहिए, फोमो में जाके एंट्री मत लो, डिसिप्लिन के साथ एंट्री लो। इमोशनल कंट्रोल, मैनेजिंग योर फियर ग्रीड एंड फ्रस्ट्रेशन ड्यूरिंग द वोलेटाइल मार्केट, ठीक है। वोलेटाइल मार्केट है तो आप मत करो ट्रेड। पेशेंस, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटिंग फॉर द हाई प्रॉफिटेबिलिटी सेटअप्स इंस्टेड ऑफ फोकस फोर्सिंग ट्रेड्स, ठीक है। कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट इन योर ट्रेड। स्टॉप लॉस होता भी तो होने दो, स्टॉप लॉस आर नॉट बैड, ठीक है। स्टॉप लॉस देना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। रेजिलियंस, रेजिलियंस बाउंसिंग बैक फ्रॉम द लॉसेस। ऐसा होता है कि बहुत बार लोग लॉस में जाते हैं और लॉसेस होके फिर एक थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन बाउंस बैक करो विथ ऑल द लर्निंग्स, ठीक है। जो भी मिस्टेक्स हुई है, जो भी मिस्टेक्स की है, उसके बेसिस पे आप समझो कि मार्केट में क्या मेरी चीज़ पहले इसमें गलत हुई थी, फिर उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या किसी से गाइडेंस लो, कोई मेंटर बनाओ और उनके बेसिस पे फिर आप समझो, ठीक है। कॉमन जो चीज़ें जो यहाँ पे है, जो कॉमन साइकोलॉजिकल चीज़ें जो होती है, तो हम लोग लॉसेस क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसका एक फर्स्ट है वोर ट्रेडिंग, ठीक है। वोर ट्रेडिंग की वजह से होते हैं लॉसेस। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो की वजह से होती है लॉस एवर्जेंस, ठीक है। होल्डिंग लॉसेस, लॉन्ग लॉसेस, ठीक है। फिर है कंफर्मेशन बायस, इग्नोरिंग दैट, तो अपना डेटा खुद हम लोग उसको सेटअप को इग्नोर कर देते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस, ठीक है। तो गेटिंग स्टक इन द एंडलेस रिसर्च विदाउट एग्जीक्यूशन, हम लोग बहुत ज्यादा कुछ बार ऐसे होता है बहुत ज्यादा रिसर्च कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिकोडिंग कर देते हैं, लेकिन एंट्री करना ही भूल जाते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं करना है, तो मूवमेंट पूरा चला जाता है और फिर हम लोग बैठे रह जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। हाउ टू स्ट्रेंथ योर माइंडसेट, तो उसके मैंने कुछ टिप्स दिए हैं। तो फर्स्ट टिप इज जर्नल योर ट्रेड्स, ट्रैक नॉट जस्ट एंट्रीज एंड एग्जिस्ट बट योर इमोशनल स्टेट्स ऑल्सो, ठीक है। सेट रूल्स एंड ऑटोमेट, ठीक है। प्रैक्टिस एंड विजुअलाइज, फिर यूज अलर्ट्स इंस्टेड ऑफ हार्ड स्टॉप्स, ठीक है। डिटैच फ्रॉम आउटकम, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट एंड फॉलो द रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप रूल्स बनाते हो वो लोग रूल्स ही फॉलो नहीं कर पाते, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉलो अपने रूल्स, जो भी हमने रूल बनाए वो रूल बना। तो इसके साथ मेरा सेशन खत्म हो जाता है। लास्ट स्लाइड इज ऑन क्वेश्चन एंड आंसर। यस, Actually, you are doing credit spread mainly. तो क्रेडिट स्प्रेड में एक्चुअली रिस्क रिवॉर्ड बहुत खराब रहता है, मतलब प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट ज्यादा रहता है, प्रॉफिट भी ज्यादा टाइम होता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है। तो उसका कुछ सॉल्यूशन है? नहीं देखो, जब भी मैं दो चीजें बताता हूँ, मैं क्रेडिट स्प्रेड नहीं ले करता हूँ ज्यादा, मैं डेबिट स्प्रेड करता हूँ और क्रेडिट स्प्रेड भी करता हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिट मतलब देखो मैं मोमेंटम जब ज्यादा हो मार्केट में, मतलब वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, सुबह सुबह का अगर टाइम है, मोमेंटम ज्यादा है मार्केट में, तब उस टाइम पे जाके है ना आप क्रेडिट स्प्रेड मत लो, डेबिट स्प्रेड लो इंस्टेड ऑफ क्रेडिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड कब वर्क करता है, जब हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में मोमेंटम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेबिट स्प्रेड वर्क करता है। अगर लो मोमेंटम है मार्केट, आपको लगेगा ऊपर जाएगा लेकिन धीरे धीरे जाएगा कुछ भी जैसा, तो उस टाइम पे क्रेडिट स्प्रेड लो, क्योंकि वहां पे दो बेनिफिट मिलेंगे। एट द मनी जो स्ट्राइक है आपकी, वहां पे आपको थीटा का भी बेनिफिट मिलेगा, और जैसे प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे उसके बेसिस पे आपको आपका प्रॉफिट भी बढ़ता बढ़ता जाएगा। मतलब स्लो मोमेंटम भी हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल हायर हाइज बना रहा है या फिर लोअर लोज बना रहा है, उस टाइम पे आप स्प्रेड्स क्रेडिट स्प्रेड लो। और डेबिट स्प्रेड, हाई वॉलेटिलिटी है, मॉर्निंग में बहुत ज्यादा स्पाइक्स आते हैं, उस टाइम पे आप डेबिट स्प्रेड लो, वहां पे पैसा बनेगा। सर इसमें जब स्प्रेड होता है तो उसमें आप स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हो?
मैं मेरे कैपिटल का 1% का स्टॉप लॉस रहता है मेरा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 लाख से ट्रेड करता हूँ ऑप्शन सेलिंग, तो मेरा 10,000 मेरा प्रॉफिट होता है, 10,000 मेरा लॉस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक दिखाना चाहूँ तो मेरा लास्ट वाला जो था, इट इज मतलब एवरी डे आई हैव सेम सेटअप, एवरी डे मैं सेम सेटअप फॉलो करता हूँ। मेरा कैपिटल भी सेम ही रहता है, ऐसा नहीं कि मेरा कैपिटल से कम ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल 10 लाख से ही मैं ट्रेड करता हूँ, 10 लाख पे मेरा सेम रहता है। या तो मैं 10,000 12,000 रुपए का लॉस लूंगा या फिर 10-12,000 रुपए का प्रॉफिट लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 1:2 1:3 1:4 तक वेट करूंगा, ऐसा होता नहीं है। मार्केट आजकल बहुत डायनेमिक चेंज हो चुके हैं। या तो मैं प्रॉफिट 10,000 को लूंगा या फिर लॉस 10,000 का। तो मेरा वीक में कैसे होता है, 5 वर्किंग डेज है, फॉर एग्जांपल 5 ट्रेडिंग सेशन है, तो उसमें मैं रखता हूँ कि मेरे 2 लॉस हो गए तो भी चलेगा मुझे, लेकिन मेरे को 3 प्रॉफिट होने चाहिए मिनिमम। तो मेरा एंड ऑफ द मंथ जो होता है वो वर्क करता है। ठीक है, ये थेरी नहीं है। And you trade on 15-minute charts only, no? नहीं नहीं नहीं, 50 मिनट्स में नहीं करता हूँ मैं, 3 मिनट पे करता हूँ। Okay, 3 minutes 3 पे मिनट्स टाइम फ्रेम वर्क्स फॉर मी, इट्स द बेस्ट टाइम फ्रेम कि अर्ली एंट्री भी मिल जाती है और एग्जिट भी जल्दी मिल जाता है और टारगेट भी जल्दी अचीव हो जाता है। any indicator can help, or you only trade on support and resistance or supply demand zone? मैं बहुत मतलब इस सब चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन भी यूज़ करता हूँ मैं, उसमें ओआई डेटा भी देखता हूँ और फिर उसमें मैं चार्ट पैटर्न्स भी देखता हूँ। मतलब 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन में मैं एंट्री एग्जिट ले लेता हूँ। And the spread is at the money, no? Always, or out of money? आउट ऑफ द मनी, समटाइम्स एट द मनी। Debit spread वो भी out of money? नहीं नहीं नहीं, डेबिट स्प्रेड है तो फिर इन द मनी Okay, in the money debit या फिर spread. एट द मनी। अगर Okay, क्रेडिट स्प्रेड है तो एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी। okay. क्योंकि क्या होगा देखो, अब आपको समझना पड़ेगा, अगर रॉन्ग मोमेंट हो गया तो जो एट द मनी होता है वो आउट ऑफ द मनी सर हो एक जाता बार है। डेबिट स्प्रेड पे आप ग्राफ पे बता दीजिए। डेबिट स्प्रेड में कुछ नहीं, आपको पहले बाय करना होता है और उसके अगेंस्ट आपको हेज करना है सेल करके, उतना ही। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, अगर मुझे डेबिट स्प्रेड लेना है, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पुट बाय कर लूंगा और उसका हेज आगे जाके मुझे लगता है फॉर एग्जांपल 24,300 तक जाएगा, तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, वैसे सॉरी मैं यहाँ पे दोनों भी बाय किए, एक सेल करना है मुझे यहाँ पे जाके। तो फॉर एग्जांपल ऐसे, तो मुझे अगर 5,000 का प्रॉफिट होगा, 2,000 का लॉस होगा फॉर एग्जांपल। बट दिस इज अगेन टिल एक्सपायरी का होता है कैलकुलेशन, ऐसे नहीं कि एक दिन का होता है ये। तो उसके बेसिस पे आपको आपके ये रखने पड़ेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज। ठीक, ओके थैंक यू सर। सॉरी। या फिर Thank जैसे you, मैंने sir. बोला Okay. डेबिट स्प्रेड में आपका ये जो जो पॉइंट्स होता है ना, ब्रेक इवन पॉइंट, वो आपका बीच में आना चाहिए, एक्चुअल में आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, डेबिट स्प्रेड के अगर मुझे लेनी है तो मैं इन द मनी वाला बाय कर लूंगा और आउट ऑफ द मनी वाला सेल कर लूंगा। तो ये देखो, अब ये जो पॉइंट होता है ना मेरा, ये ब्रेक इवन हमेशा मेरे जहां से मेरा ट्रेड बना है वहां से ही शुरू हो जाएगा। तो मुझे लॉस के चांसेस यहाँ पे कम हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मार्केट उल्टा हो गया तो ये इन द मनी होता है ना, उसमें फिर लॉस ज्यादा हो जाता है। लेकिन आपको ये इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन अच्छा होना चाहिए आपका मार्केट में। इट्स ऑल वर्क डिपेंड्स ऑन योर प्रेडिक्शंस बेसिकली। आपने जैसे ओपन इंटरेस्ट बताया, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को नहीं देखना, वो क्या इम्पोर्टेंट नहीं होता है क्या? और चेंज इन दूसरी ओपन, चीज, आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हो, या फिर मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अलग से नहीं देखना है तो मुझे यहाँ पे नीचे परसेंटेज दिखते हैं। देखो यहाँ पे 3 से 4%, 304% यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो ये सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखती है ऑप्शन चेंज में। मतलब हर कोई जो भी ऑप्शन चेंज है उसका एक परसेंटेज वाला भी फॉर्म दिखता है वहाँ पे। तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपको सिर्फ मार्केट में चीजें रिलेट करने आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि आपको अलग से ओपन इंटरेस्ट चेंज इन हुआ भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीजें कहाँ से मिल सकती है देखने के लिए। सर एक वो और चीज बता रहे थे कि इवनिंग में आप कभी बटरफ्लाई आयरन फ्लाई और वो भी लगाते हैं, तो सर वो कैसे ट्रेड करते हैं? सो मेरा क्या होता है, जब भी फर्स्ट मैंने जो बोला मोमेंटम ट्रेडिंग जो होती है, सो फर्स्ट सेशन मतलब 11 बजे तक का जो मेरा ट्रेड होता है पहला वाला, तो वो हाई मोमेंटम सेटअप होता है। मतलब जिसमें ज़्यादा मोमेंटम मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, मतलब एक्सपेक्टेड रहता है कि ज़्यादा मोमेंटम 12 बजे तक हो जाएगा, 11-12 बजे तक। तो वहाँ पे मेरा डायरेक्शनल ट्रेड जो होते हैं वहाँ सेटअप होता है, क्रेडिट या डेबिट स्प्रेड वाला। और उसके बाद जो बीच वाला टाइम होता है उसमें मैं आयन फ्लाई या फिर आयन कॉन्डोर या फिर सेकंड हाफ में मैं आयन कॉन्डोर या आयन फ्लाई लगा देता हूँ। विदाउट स्टॉप लॉस? नहीं नहीं नहीं, विथ हेजेस, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं। उसमें एजिस तो उसका मेरा कैसे होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी 12,000 को फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉफिट किया है, तो मेरा 0 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो या तो मेरे को इसमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, या फिर मेरा जो मैंने मॉर्निंग में प्रॉफिट किया है वो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैं निकल जाऊँ। ठीक है, ओके। ठीक है, वेरी गुड सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट है कि आपकी जो स्ट्रेटेजीज है उसका एक अलग से सेशन रखें, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। जरूर जरूर, आज के सेशन में देखते हैं क्या क्या कवर हो जाता है। जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा उनका एक अलग सेशन बनाएंगे। So thank you so much. Can we have a very big round of applause? We may have a follow-up session
ओके ऑन हाई डिमांड, लगता है बहुत लोगों का डिमांड है, तो वी विल हैव अ फॉलो अप सेशन एंड फ्यू कमिंग डेज ग्रुप में अनाउंस करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स भी छोड़ दीजिए स्पीकर के लिए। हमेशा अच्छा लगता है अगर कोई आपके प्रयास को अप्रिशिएट करता है। तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन फिर आपसे लूँगा विदा और लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑप्शंस की ट्रेडिंग को लेकर। नमस्कार।